हेलो 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 बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी बता दीजिए। भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके हैं आज हमारे साथ। 18.5 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। जल्दी से मुझे बताइए, क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? क्या मेरी आवाज आ रही है? कुमकुम बहुत बढ़िया, पीयूष, जारा, रितिका, दीपान्विता वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी बताओ। तो आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं हम लेक्चर नंबर 4 आइसोमेरिज्म में। और बढ़िया धुआंधार मामला आपका चल रहा है, बढ़िया से आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आगे चलें। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें से हम बात करेंगे आज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम सिस्ट्रांस और जेड और सिनेंटी नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म से आपका क्या ख्याल है, बताएं जरा। क्या होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, बताएं, बोलो, सोचो जरा, स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते होंगे। आपको पहले मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था आइसोमेरिज्म का कि स्ट्रक्चरल होते हैं, स्टीरियो होते हैं। स्ट्रक्चरल को कॉन्स्टिट्यूशनल बोलते हैं, स्टीरियो को कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, आप मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब कमेंट क्यों नहीं दिख रहा है मेरे को? हेलो 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 हेलो। एक मिनट, जरा मैं रीलोड कर लूं, जरा रीलोड। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे कंपाउंड जिनका आईयूपीएसी नेम सेम होगा, सही बात है, और डिफरेंट 3D अरेंजमेंट या स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगा, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जिनका जिनका आईयूपीएसी नेम सेम हो और डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में हो, उसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलिए आइए जरा। तो अगर मैं आपसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, आज का गोल हमारा क्या है, ज्योमेट्रिकल सिस्ट्रॉन जेडी देखेंगे। टाइम मिलेगा तो हम यहां पर सिनेंटी भी कर लेंगे, छोटे छोटे से हैं ये, है ना, बहुत बड़े नहीं है, सिनेंटी तो बहुत छोटा है। और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, अगर मैं स्टीरियो आइसोमर्स को क्लासिफाई करूं तो मुझे आप बता सकते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स होते क्या है, पहले तो ये बता दूं। ऐसे कंपाउंड्स जिनका आईयूपीएसी नेम सेम होता है। आईयूपीएसी नेम जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा, बट डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट या पोजीशन, डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। डिफरेंट अरेंजमेंट किस में होगा, स्पेस में डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। तो हम क्या बोल देंगे इसको, हम क्या बोल देंगे इसको, हम बोल देंगे कि वो स्टीरियो आइसोमर्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। अब सर, अगर अगर मैं इसको क्लासिफाई करूं, है ना, स्टीरियो को हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में भी रख सकते हैं, तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम पढ़ेंगे, ठीक है, और ऑप्टिकल पढ़ेंगे और एक कन्फर्मर पढ़ेंगे, है ना। बेसिकली मैं इसमें दो इंक्लूड कर रहा हूं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जिसमें से पहला वाला आज हम पढ़ने वाले हैं, दूसरा वाला आने वाले लेक्चर्स में आएगा, ठीक है, क्लियर है एकदम। तो ऐसे कंपाउंड्स जो आपस में, क्या डाउट स्लाइड नहीं लगी, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, दूसरी वाली स्लाइड लगी हुई है मेरी, क्या इसके पहले दूसरे बैच में क्लास थी? चलिए लगा लेते हैं, ऐसी क्या बात है, अभी लग जाएगा। चलिए भाई, चलिए भाई, देखिए लग गया होगा, आ गया होगा, है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो क्या होगा, आईयूपीएसी नेम सेम होगा और डिफरेंट ज्योमेट्रीज होंगी। सर ये डिफरेंट ज्योमेट्री से क्या मतलब है, डिफरेंट ज्योमेट्री से क्या मतलब है, डिफरेंट ज्योमेट्री कहां पर हमें चेक करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें डिफरेंट ज्योमेट्रीज चेक करनी है किसी रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम के अराउंड, ठीक है। तो आइए अब हम बात करेंगे, इसको लिखना चाहते हो क्या आप, फिर मैं आगे चलूं।
कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहां कहां पर हम देखते हैं। लिखना है क्या आपको इसे? बोलो भाई। आईयूपीएसी नेम सेम और डिफरेंट अरेंजमेंट स्पेस में अगर होगा तो वो स्टीरियो आइसोमरिज्म कहलाएंगे। उसके दो पार्ट हैं। ऑप्टिकल के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ज्योमेट्रिकल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज यहां पर मिलेंगी। इजाजत हो मालिक तो हम आगे बढ़ जाएं, इजाजत हो तो हम आगे बढ़ जाएं। पक्का सभी लोग डन है? चलिए आगे चलते हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूं ज्योमेट्रिकल की। तो कहां कहां पर यह चेक करना होता है? अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अराइजेस ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। एक एक पॉइंट समझेंगे अपन। सर ये रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है? आप मुझे बताना जरा, आप मुझे बताना जरा। अगर मैं आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछूं तो ये कैसे बनता है? हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है। सर पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। ये आप जानते हैं, केमिकल बॉन्डिंग वाली बात है ना। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है भैया? हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक, पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। तो ओवरलैपिंग अगर हेड ऑन है तो तुम ऑर्बिटल को घुमा भी लोगे तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, घुमाओगे तो बॉन्ड थोड़ी टूटेगा। लेकिन अगर साइड वाइज को तुम घुमाओगे तो बॉन्ड टूट जाएगा। और अगर बॉन्ड टूट जाएगा इसका मतलब यह है कि मैं ये बोलूंगा कि यहां फ्री रोटेशन होती है और यहां रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। क्या यह बात सही है? क्या यह बात सही है? क्या मैं सही कह रहा हूं? बोलें जरा। पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो अगर तुम घुमाओगे तो घुमाने से क्या हो जाएगा? घुमाने से क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएगा। कह रहे मालिक गर्मी बहुत है क्यों गर्मी? क्या गर्मी तो देखो आजकल ज्यादा पड़ी रही है। ठीक है, और चैप्टर भी अपना आइसोमेरिज्म आ गया तो गर्मी अब धीमे धीमे बढ़ती जाएगी। दिन हमारे ठंड की तरफ जाएंगे लेकिन हमारा जीवन गर्मी की तरफ जाएगा। ठीक है, आइए मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मुझे बताइए, ये आप लोग देख पा रहे हैं? ये आप लोग देख पा रहे हैं? बोलो भाई, बोलो। ये आप लोग देख पा रहे हैं, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये डबल बॉन्ड जो बना हुआ है, ठीक, इसका जो पाई बॉन्ड बना होगा वो साइड वाइज ओवरलैपिंग से बना होगा। तो अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो घूमेगा नहीं। अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो घूमेगा नहीं। जबकि अगर यही सिग्मा बॉन्ड होता, मान लो मैं एक बॉन्ड तोड़ देता हूं, ऐसा सिग्मा होता तो बढ़िया मस्त घूम रहा है। देखो देखो, बढ़िया मस्त घूम रहा है। अगर फ्री रोटेशन होगा तो घूम जाएगा। लेकिन मैंने आपसे यह बोला है कि रोटेशन होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि ये घूमेगा नहीं। और अगर नहीं घूमेगा तो इस पर्टिकुलर जगह पे तुम्हें चेक करना होगा क्या अलग अलग ज्योमेट्रीज बन सकती हैं। सर ये कहां कहां देखेंगे? डबल बॉन्ड वाले सिस्टम में कहां कहां देखेंगे? हम ये देखेंगे सी डबल सी में, हम ये देखेंगे सी डबल एन में, हम देखेंगे सी डबल ओ एच प्लस में, हम देखेंगे एन डबल एन में। और बेटा साइक्लो अल्केन भी रेस्ट्रिक्टेड सिस्टम होता है, भले ही सिग्मा बॉन्ड हो। क्यों? क्योंकि रिंग एक दूसरे से जुड़ी होती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं जरा। मैं एक साइक्लो अल्केन का भी बना लेता हूं, ध्यान से समझिएगा बात को, है ना। कह रहे सर ये केक से निकाला है आपने जी हां, उसी केक में लगे थे ये। देखना जरा। सर साइक्लो कंपाउंड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कैसे? उसमें तो पाई बॉन्ड है ही नहीं। उसके रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने का कारण है कि रिंग में जो कार्बन है वो एक दूसरे से जुड़े हैं। देखो अगर मैं इसको घुमाऊंगा तो रिंग टूट जाएगी। आप देखो भले ही सिग्मा बॉन्ड है लेकिन यहां भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। देखो नहीं घूम पा रही है, बॉन्ड एक दूसरे से यहां जुड़े हैं ये कार्बन। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े। तो यहां रोटेशन क्या है? रेस्ट्रिक्टेड। तो हम साइक्लो अल्केन की भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज हम बात करेंगे किसकी? सी डबल सी की। ठीक है, आज हम इनके बारे में बात करेंगे, साइक्लो अल्केन की बात कल करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखें जीआई आर नॉट इंटर कन्वर्टेबल एट रूम टेम्परेचर। मतलब इनको आप आपस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। क्यों? इसका कारण यह है कि पाई बॉन्ड की एनर्जी 62 किलो कैलोरी होती है, जो कि ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं रहती है, इसलिए जीआई आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते। यानी कि दो अलग अलग ज्योमेट्रीज वो होंगी।
यानी कि तुम उन दोनों को सेपरेट भी कर सकते हो। तो आप सेपरेट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? क्योंकि भाई अगर दो अलग अलग ज्योमेट्री हैं तो इनकी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, डाइपोल मोमेंट वगैरह। ठीक है, तो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज की वजह से आप इनको सेपरेट भी कर सकते हो। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को हम डायस्टीरियोमर भी बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं होते। ऐसे कंपाउंड जो मिरर इमेज नहीं होते। सर आप ये मिरर इमेज कैसे चेक कर रहे हो? आपके दिमाग में एक बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रही होगी। अब मैं आपको बताता हूं, आइए जरा, ये सारे पॉइंट अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। ये सारे पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आप मेरे को बस मेरे सामने देखिए, इस मॉलिक्यूल की तरफ। ये क्या लगे हैं बताओ? क्या लगे हैं बताओ? बोलो बोलो। अंकल ये लगे हैं एच। अगर मान लीजिए मैं इस वाले एच को हटा दूं, ठीक है, और नीचे वाले एच को हटा दूं, नीचे वाला ऊपर लगा दूं, ऊपर वाला नीचे लगा दूं, तो मुझे बताओ क्या नई ज्योमेट्री बनी? बताओ, क्या नई ज्योमेट्री बनी? क्या नई ज्योमेट्री बनी? मालिक वही बन गया, वही बन गया। क्या नई ज्योमेट्री बनी? वही बन गया। तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड की कोई अलग से ज्योमेट्री एग्जिस्ट नहीं करेगी। तुम इसको हटा के यहां लगा लो, चाहे इसको हटा के यहां लगा लो, आपको एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप का स्विच करना है। अलग अलग कर दोगे तब आपका वो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने आईयूपीएसी नेम चेंज कर दिया होगा ना। बात समझ में आई? अगर तुम ये सोचो सर मैं तो इसको इससे करूंगा, तो ऐसा अलाउड नहीं है, अलग अलग एटम पे अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी नेम अलग हो जाएगा, फिर वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की कैटेगरी में पहुंच जाएंगे। तो आपको इनकी कनेक्टिविटी सेम रखनी है। बस इन दोनों को आप खेल सकते हो इनके साथ, है ना, इन दोनों के साथ खेल सकते हो। ठीक, तो इन दोनों के साथ खेलना है हमें। तो सर नई ज्योमेट्री कब मिलेगी मुझे? नई ज्योमेट्री कब मिलेगी? ध्यान से सुनिएगा। मैं यहां से एक नया कंपाउंड ले रहा हूं जिसमें एच हटा के, माना कि मैंने यहां पर लगा दिया क्लोरीन, लगा दिया, चलो ठीक है, या ब्रोमीन मान लो, ठीक है, मैंने यहां ब्रोमीन लगा दिया। अब आप बता सकते हो क्या कि मैं इसकी नई ज्योमेट्री बना सकता हूं क्या? अगर मैं इस वाले को यहां लगाऊं और इस वाले को यहां लगाऊं तो नई ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। सोच लो, इसको यहां लगाओगे तो नहीं मिलेगी ना। सर 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 अगर मैं इसको यहां लगाऊं और इसको यहां लगाऊं, बताओ जरा, इसको यहां और इसको यहां लगाऊं तो क्या मुझे नई ज्योमेट्री मिलेगी? सोच लो। अगर मैं इसको यहां और इसको यहां लगा लेते हैं, मान लीजिए मैंने इसको निकाला, इसको निकाला, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे लगा दिया। बताओ जरा, क्या ये नई ज्योमेट्री है? नहीं है भाई, नहीं है। क्यों? ध्यान से देखो जरा, एच के सामने एच था, एच के सामने एच था, और ब्रोमीन के सामने एच था, और पीछे वाले केस में भी तो वही था जब तुम्हारा ऐसा था। देखो देखो, एच के सामने एच था, ब्रोमीन के सामने एच, तब भी तुम्हें नई ज्योमेट्री नहीं मिल रही है। समझ गए बात? ठीक, मैं एक काम करता हूं, ऐसा एक और पेयर बनाए तो कंपेयर कराने में आसानी रहेगी। रुको जरा, 1 मिनट का समय मेरे को दे दो बस। ये बन गया, लो ध्यान से देखना जरा, मैं एक पेयर और बना लूं ताकि आपको आसानी से मैं समझा पाऊं। ध्यान से देखना जरा, मजा आ जाएगा आज। देखो, मुझे बताओ, अगर तुम इसको हटा के यहां और इसको हटा के यहां लगा दोगे तो ऐसा दिखेगा, ऐसा, ये देखो जरा, बोलो भाई, जल्दी से बताओ, क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग हैं? क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग हैं? क्या ये दोनों ज्योमेट्री से शिवम कह रहे 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग हैं? भाई सेम है ना। क्यों? मिथाइल के सामने एच, एच के सामने एच, यहां मिथाइल के सामने एच, एच के सामने एच। सही है? अब ध्यान सुनना, मान लीजिए मैंने एक एच हटा दिया और ब्रोमीन लगा दिया मैंने, देखें जरा,
समझना बात को, जरा मामला थोड़ा गंभीरता से लेना है। बोलो भाई, बताओ जरा। मैं इसको उठा के यहां लगा दूं और इसको उठा के यहां लगा दूं, ऐसा दिखेगा। आप बोलोगे आए, ये तो दोनों सेम है। आप बोलोगे आए, ये तो दोनों सेम है। देखो दोनों सेम है ना, तो भी मुझे नई ज्योमेट्री नहीं मिल रही है। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, देखना जरा। मैं एक नया कंपाउंड बना रहा हूं खास आपके लिए। आए हो ना आप, खास आपके लिए। देखो देखिए जरा, देखिए ध्यान से देखिए। मुझे बताना जरा, क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग है? बोलो भाई, क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग है? बोलो, क्या ये दोनों ज्योमेट्री सेम है या अलग है? हां या ना, हां या ना। अब तुम सही समझ गए, ये दोनों ज्योमेट्री डिफरेंट है। देख लो, देखो सर, आपने क्या किया, इस वाले कंपाउंड में इसको यहां और इसको यहां ले गए तो ये बन गया, तो ये डिफरेंट है ना। आईयूपीएसी नेम सेम है क्योंकि एटम्स या ग्रुप की कनेक्टिविटी सेम है, बस आपने स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग कर दिया ना इनका, तो यही है जीआई। अब मुझे बताना, इसका, इधर देख, इधर देख, इसका मिरर इमेज ये है क्या? इसका मिरर इमेज ये है क्या, या इसका मिरर इमेज ये है क्या? बताओ, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज हैं? नहीं है ना, तो इसलिए तो बोला गया था कि ये डायस्टेरियोमर है। जो मिरर इमेज नहीं होते ये जीआई है भाई, है ना। तो ये क्या हो गया, आपस में डायस्टेरियोमर हो गए। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों लाल के बीच की डिस्टेंस सपोज L1 है, जिसका नाम मैं रखता हूं एरियल डिस्टेंस। एरियल मतलब हवा हवा में, ठीक है। तो इस वाले लाल वाले ग्रुप की और इस वाले लाल वाले ग्रुप की डिस्टेंस L1 है, यहां पर इनकी डिस्टेंस L2 है, लाल लाल की। तो मुझे कोई बता सकता है क्या कौन सी डिस्टेंस बड़ी और कौन सी छोटी होगी? बोलो भाई, बोलो, कोई मुझे यह बता सकता है क्या कौन सी डिस्टेंस बड़ी और कौन सी छोटी होगी? बताओ, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L1 और इन दोनों लाल के बीच की डिस्टेंस L2, तो बताओ कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी होगी? ऑब्वियसली एकदम सही जवाब दिया आप लोगों ने, गणित तो आप लोगों की बहुत तेज है। L2 इज ग्रेटर देन L1, तो इसी को मैं बोल रहा हूं एरियल डिस्टेंस। देखो, अगर मैं दो ग्रुप के बीच की डिस्टेंस L1 बोलता हूं और उन्हीं ग्रुप की दूसरे ज्योमेट्री में डिस्टेंस L2 बोलता हूं, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि L1 L2 बराबर नहीं है, मतलब L2 ग्रेटर देन L1, डायगोनल डिस्टेंस बड़ी होगी। क्लियर है? तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होनी चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, अलग ज्योमेट्री तभी मानेंगे जब एरियल डिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। एरियल डिस्टेंस क्या होगी, डिफरेंट होगी। समझ गए सारी कहानी? मिरर इमेज नहीं होते, एरियल डिस्टेंस अलग होती है, दो अलग अलग कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है, तो हम फिजिकल सेपरेशन मेथड यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी से अलग अलग कर सकते हैं। और जीआई आपस में इंटर कन्वर्ट नहीं होते क्योंकि पाई बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। और सर ये कहां कहां देखना है आपको? इन जगहों पर आज देखना है, कल हम साइक्लो में देखेंगे, ठीक है। इन जगहों पर अपने को देखना। क्या ये बात आपको क्लियर है? क्या ये बात आप ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का बेसिक समझ गए? आप क्या है चेक कैसे करना है वो आप समझ ही गए हो। एक ही एटम पर दो ग्रुप डिफरेंट चेक कर लो, है ना, और ऐसा दोनों तरफ होना चाहिए, वो अभी मैं बता दूंगा। पहले आप ये बात लिख लीजिए, है ना। और अब आप मुझे बताइए कि अल्काइन में जीआई क्यों नहीं होता है? इसको नोट करना है आपको, है ना, नोट करना है, नोट करना है, नोट। एक कह रहा है कि सर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का जरूरत क्या है यहां पर? बेटा रेस्ट्रिक्टेड की जरूरत इसलिए है ना ताकि एक दूसरे में कन्वर्ट ना हो पाए। कन्वर्ट हो जाएंगे तब तो वो कन्फर्मर कहलाने लगेंगे, समझे कि नहीं? अलग अलग टाइप के आइसोमर हैं, कन्वर्ट होने वाले कन्फर्मर, जो कन्वर्ट नहीं होते वो ज्योमेट्रिकल, पोलरिमीटर वाले ऑप्टिकल, ठीक है। बताओ जरा मुझे, अल्काइन जीआई एग्जीबिशन क्यों नहीं कर पा रहा है? बोलिए, बोलो, अल्काइन जीआई एग्जीबिशन
क्यों नहीं कर पा रहा है? जवाब दीजिए, बोलो। क्या अल्काइन ऐसा होता है? अब मुझे बताओ, आप, क्या इसमें तुम्हें नई ज्योमेट्री मिलेगी? एक ही तो ग्रुप है, किसको स्विच करोगे? मान लो किसी की इच्छा, सर हम तो इनको स्विच कर देते हैं, आईयूपीएसी नेम तो फिर भी सेम ही रहेगा। तो बात तो बराबर है अंकल। और एक्सप्लेन करना है तो आप बोल दो सर L1 L2 बराबर है, अगर मैं यहां की एरियल डिस्टेंस ये मान लूं तो, है ना? तो एक ही ग्रुप है वैसे भी, ठीक, लीनियर है, उसमें कोई नई ज्योमेट्री थोड़ी बन जाएगी अलग से। ए बी ऐसे कर लो या बी ए लिख लो, ए बी लिख लो या बी ए लिख लो, बात तो बराबर ही है, ठीक है। और अगर मैं यहां एरियल डिस्टेंस से करना चाहूं तो L1 L2 बराबर। एक कह रहा सर आईयूपीएसी नेम सेम है, अरे मालिक वो तो सेम रहनी चाहिए, आईयूपीएसी नेम सेम होने की वजह से नहीं है यहां पे जीआई एग्जीबिशन, आईयूपीएसी नेम तो सेम होनी चाहिए। एरियल डिस्टेंस सेम बोलो आप रीजन, या आप ये बोलो कि एक ही ग्रुप है, आप किसको स्विच करोगे? ठीक है, ठीक है ये, बोलो भाई, समझे कि नहीं? फोर्थ पॉइंट बता दो बेटा। फोर्थ पॉइंट का मतलब यह है कि मैं इसको इससे सेपरेट कर सकता हूं। अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा डाइपोल मूवमेंट, और क्या कहते हैं अपना बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टल लैटिस एनर्जी, तो वो अलग अलग होती है इनकी, स्टेबिलिटी से आप कनेक्ट करते हो उसको, ठीक है। चलिए लिख लो तो मुझे सूचित करना, लिख लो तो मुझे सूचित करना। बेटा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब है कि आप बॉन्ड नहीं घुमा पा रहे, उसके ऑर्बिटल नहीं घूम जाए, और वो पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है इसलिए वो नहीं घूम पाते, वरना रोटेशन फ्री हो चुका होता पाई में। सदियों से पाई बॉन्ड में, 1950 से अभी तक पाई बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ही है, उसके पहले भी था सदियों से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। लिख लो तो मुझे सूचित कर देना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। लिख लीजिए तो मुझे बता दीजिए, एक एक करके सबको निपटाते हैं। डन से पक्का लिख लिया? सूचित, बहुत बढ़िया। सर अब हम क्या चेक करें? हमने बेसिक समझ लिया, लेकिन हम चेक क्या करें? कुछ चेक मत करो, बस ये चेक कर लो कि एक एटम पर रेस्ट्रिक्टेड साइट पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। देखो बहुत आसान है, रेस्ट्रिक्टेड साइट मस्ट हैव डिफरेंट ग्रुप्स, बस खत्म, ये हो गया जीआई एग्जीबिशन, ठीक है। जैसे C तो मैं इसको बोलूंगा रेस्ट्रिक्टेड साइट और इसको रेस्ट्रिक्टेड साइट, इनको बोलते हैं हम रेस्ट्रिक्टेड साइट। तो हमें क्या चेक करना है? इन साइट पर, यहां पर ग्रुप, अभी मैंने आपको बॉल स्टिक मॉडल से जो दिखाया, यहां पर ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट। जैसे मान लो यहां ए लगा है, यहां बी लगा है, तो ये ग्रुप क्या होने चाहिए? डिफरेंट, ठीक। यहां मैंने ए लगा दिया, यहां बी लगा दिया, देखो यहां सेम हो सकते हैं चलेगा, लेकिन एक ही एटम पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। क्या ये बात आप समझ पाए? क्यों? अभी मैंने दिखाया ना आपको, एक ही एटम पर अगर ग्रुप डिफरेंट हो गए तो अलग अलग ज्योमेट्री बनना चालू हो जाएंगी, सही बात है ना? और सर ये कहां चेक करना है? दोनों साइड चेक करना है। ऐसा नहीं कि यहां डिफरेंट रहे तो आप मुंह खोल के बोल दो सर जीआई एग्जिबिट, बेटा दूसरी तरफ देख लेना, आप दूसरी तरफ भी देख लेना। क्यों? अगर दूसरी तरफ सेम हो गए ना तो दिक्कत में पड़ जाओगे, ठीक है। क्या आपको बात क्लियर समझ में आई? अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि यहां पर ग्रुप डिफरेंट है तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, दूसरी तरफ भी चेक कर लीजिए। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ, मान लो ऐसा हुआ कि ग्रुप सेम मिल गए, तो तब दूसरी तरफ क्यों जाना? वही मना कर दो, मुंह पे बोल दो। भाई मान लो किसी ने ऐसा चेक किया कि उसको डिफरेंट ग्रुप मिल गए, तो दूसरी तरफ देखना। अगर किसी ने ऐसा चेक किया कि सेम ग्रुप मिल गए, आए है मजा आ गया, मुंह पे बोलो नहीं, है ना? दोनों साइड डिफरेंट होना चाहिए। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, मुझे बताइए क्या क्या ये जीआई एग्जिबिट करेगा? क्या इसकी नई ज्योमेट्री बन सकती है? इसको उठाकर यहां रख दो,
इसको उठाकर यहां रख दो, नई ज्योमेट्री बनी क्या? नहीं बनी, बस हो गया काम, खेल खत्म। सर मुझे तो रेस्ट्रिक्टेड साइड पे यहां सेम ग्रुप मिल गए। अगर सेम मिल गए तो मुंह पे बोल दो नो, सेम मिल गए तो मुंह पे बोल दो नो। क्या ये बात क्लियर है? दूसरी साइड क्यों चेक कर रहे हो? अगर सेम मिल गए तो मुंह पे बोल दो नो। क्या ये बात क्लियर है? अगला बताना जरा, चलिए शुरू हो जाइए जरा। जैसे रफ्तार में बुलेट ट्रेन भागती है वैसे भागिए, जल्दी से भागिए। अरे ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है भाई। अगर तुमको किसी एक साइड भी सेम मिल गए तो दूसरी तरफ क्यों देख रहे हो? फिर वही मना कर दो ना, मुंह पे बोलो नो। कह रहे सर मुंह पे बोल दिया। ये दोनों क्या है? सेम आ गए, सेम, मुंह पे बोलो नो। ठीक, ये दोनों क्या आ गए? सेम, मुंह पे बोलो नो। लेकिन मान लो कोई ऐसा बोलता सर मेरे को तो ये वाले इधर, मेरे को तो यहां डिफरेंट दिख रहे हैं, तब तुम्हें दूसरी तरफ देखना होता, उस तरफ देखते। अगर कोई यहां से देखता तो फिर उस तरफ देखते। ठीक है, तो मुंह पे कब बोलना है? जब सेम ग्रुप मिल जाए, तो फिर दूसरी तरफ नहीं देखना। समय बचा लो थोड़ा सा, और क्या, समझे बात को? अगला सवाल, यम्मी, इसका बताएं हां या ना। अगला सवाल, इसका बताएं हां या ना। सर यहां तो दो दो डबल बॉन्ड आ गए, आने दो, आने दो, हमें तो कोई भी एक चेक कर लेना है बस। ठीक है, बताओ जरा इसका आंसर क्या है और इसका आंसर क्या है? हां या ना, हां या ना, बोलो जरा, आइए जरा। इस वाले कार्बन पे देखा, ये दोनों डिफरेंट, ठीक है, उस तरफ देखो, इस पे देखा, ये दोनों डिफरेंट, तब बोलोगे आप यस। सर मैं तो इस वाले डबल बॉन्ड को देख रहा हूं, तो यहां देखोगे दोनों सेम, तो ये वाला नहीं करेगा। लेकिन इस वाले को देखोगे तो इसको मैं मिथाइल बोलूंगा, कुछ नहीं लिखा तो मिथाइल होगा। तो मिथाइल और एच डिफरेंट है, और इस कार्बन के लिए एच और ये पूरा का पूरा बड़ा सा ग्रुप डिफरेंट है, तो ये कर जाएगा। तो ओवरऑल आंसर तो यस लिखोगे। एक डबल बॉन्ड कर रहा है, एक नहीं कर रहा, लेकिन आपसे कंपाउंड पूछेगी बताओ जीआई एग्जिबिशन हो रहा है क्या, आपका आंसर यस होना चाहिए, है ना? आपका आंसर वा क्या होना चाहिए? यस होना चाहिए। ठीक, एक बच्चा कह रहा सर 3 वाला मेरे को यस लग रहा, ना 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 ना, दोनों ग्रुप सेम मिल गए, 3 वाला कहां से यस हो जाएगा? तुम ऐसे ऐसे मत देखो, ऐसे ऐसे नहीं देखना, एक ही जगह पे देखना। क्लियर है एकदम? चलिए नोट कर लीजिए तो बता दीजिएगा, लिख लो तो मुझे बता देना, सूचित कर देना, मैं फिर और सवाल आपको देता हूं, और सवाल आपको देता मैं। कह रहे हैं ये योगेश कह रहे सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? बेटा अभी तो शुरू हुआ है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, चलेगा लंबा भाई, अभी तो चलें आगे, बोलो डन, पक्का? वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, 5 हो गए, 6 नंबर पे आ जाइए जरा। चलिए, यस और नो में आपको आंसर करने का, ठीक है? 7 नंबर, बेटा आइसोटोप अलग ग्रुप माने जाते हैं, ठीक है, अलग से आप चाहो तो लिख लो, आइसोटोप्स अलग ग्रुप माने जाते हैं, ठीक है, आइसोटोप्स अलग ग्रुप माने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप यहां तक करो, 9 तक, 10 में बताऊंगा रिंग वाला, है ना? ये वो साइक्लो अल्किन वाला नहीं है, अल्किन वाला, लेकिन साइड में तो रिंग बना के दे सकते हैं ना,
तो ये 10 में बता दूंगा, उसके बाद आप ये रिंग वाले और कर लेना। चलिए 9 तक आप चलिए, 9 तक पहुंचिए, मैं आ रहा हूं। मेरे लिए रुक जाना जरा, निकल मत जाना मुझे छोड़ के। चलिए चलिए 9 तक पहुंचिए आप, फिर 10वां मैं बताऊंगा, फिर साइक्लो वाले ये सारे आप कर सकते हो। यस और नो में आंसर करने का। हुआ कुछ? 9 तक पहुंचो आप, बोलो भाई। 9 तक आप पहुंच जाओ, फिर 10वां मैं बताऊंगा एक साइक्लो वाला, मतलब साइड चेन में साइक्लो लगा दिया। साइक्लो अल्केन टाइप का नहीं है, साइक्लो अल्केन हम कल पढ़ेंगे। बोलो भाई, पहुंच गए 9 तक? हम्म, पहुंच गए 9 तक? क्यों बताएं जरा, क्या ये वाला डबल बॉन्ड एग्जिबिट कर रहा? नहीं। क्यों? सर मेरे को ये दोनों सेम मिल गए। सर ये कर रहा है क्या? नहीं। क्यों? ये दोनों सेम मिल गए। सर ये डबल कर रहा है क्या? चेक कर लेते हैं। इस कार्बन पर ये ग्रुप और H अलग है, ठीक है। इस कार्बन पर ये ग्रुप और H अलग है। बहुत अच्छी बात है तो, वाह वाह, कांग्रेचुलेशन। यस आएगा आंसर। बोलो भाई, बोलो भाई, यस आ रहा आपका आंसर? गजब ही कर रहे हो आजकल। अगला बताओ। सर ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है, लेकिन 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 अंकल ये दोनों तो सेम हो गए, मिथाइल ही है ये, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नो। सर इसका बता दें जरा। इसको पकड़ा, H और D डिफरेंट है, तो दूसरी तरफ जाओ, T और H डिफरेंट है। बहुत अच्छी बात है, तो यस आ जाएगा। क्लियर? सर इसको पकड़ोगे तो ये दोनों सेम आएंगे, और अगर ये सेम आएंगे तो आंसर नो आएगा। सही है, ये सेम आ गया ना एच एच। दूसरी तरफ काहे देखोगे? क्लियर है? बताओ जरा, 9 तक क्लियर है एकदम? 9 नंबर तक क्लियर है क्या? 9 तक क्लियर है क्या? ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा, अब ध्यान से देखना जरा। 10th वाला देखो कैसे चेक करना है। इस साइड चेक कर लो, H और H ये क्या है? सेम। तो आप यहां मुंह पे बोल सकते हो नो, आप यहां मुंह पे बोल सकते हो क्या? नो। ठीक, लेकिन अगर कोई रिंग से देख रहा होता तो हमें रिंग में कैसे चलना है, ध्यान से देखो। इस वाले कार्बन से इधर चले, क्या मिला? कार्बन। इस पर क्या मिला? 2H। इधर चलो, देखो ऊपर जाओ और नीचे आओ, नीचे गए तो भी 2H मिले, तो अभी तक सेम है। हमें यह चेक करना है, रिंग जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमें डिफरेंट सोचना है, कि कहीं आगे तो कहीं डिफरेंट नहीं है ना? क्लियर है? आगे तो कहीं डिफरेंट नहीं है। देखो इधर चले 2H, इधर चले 2H, आगे बढ़ो। इधर से आगे बढ़ोगे तो यहां 2H, तो इससे आगे बढ़ो सर यहां 2H, यानी कि अब तक मामला सेम जा रहा है। कंप्लीट करेंगे जरा आगे। इधर से जब यहां चलोगे, ध्यान से सुनिएगा, यहां 2H मिलेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम इस जगह से यहां आओगे, मतलब नीचे की तरफ आओगे, और यहां से जब ऊपर की तरफ यहां जा रहे हो, तो दोनों रास्ते आपको सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं। दोनों रास्ते आपको सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं, और रिंग हो चुकी खत्म, है ना? दोनों सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं, इसलिए यहां से भी इसका आंसर नो ही आता। कुछ बच्चे कह रहे हैं 6 नंबर वाला रिपीट कर दो। 6 में फंस गए तुम? 6 में फंस गई जनता। आओ जरा, आओ जरा, ध्यान से देखो जरा। मुझे क्या चेक करना है, तुम बताओ मुझे क्या चेक करना है? मुझे यह चेक करना है कि एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो मुझे बताओ जरा, इस कार्बन पर क्या लगा है?
अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन पे क्या लगा है, तो आप बोलोगे सर एक लगा है CH डबल बॉन्ड CH2, सर दूसरा क्या लगा है H। तो ये और H अलग हो गए, देखो CH डबल बॉन्ड CH2 और H अलग हो गए ना। देखो जरा इस वाले पे, सर इसके लिए चेक करो, यहां देखो CH डबल बॉन्ड CH2 और H अलग हो गए। आप पता है क्यों गलत कर रहे हो इसको? आप इसलिए गलत कर रहे हो क्योंकि आप इसको इससे कंपेयर करा। मैंने आपको क्लियरली पहले भी बोला है, एक ही एटम के दोनों ग्रुप का कंपैरिजन कराना है, और एटम कौन सा लेना है? जहां पर रेस्ट्रिक्टेड साइट मौजूद हो। कहां मौजूद होगी? जहां डबल बॉन्ड हो। क्लियर है एकदम? आप अगर इसके लिए चेक करना चाहते हो, सर यहां तो 2H है तो ये तो वैसे ही नहीं करेगा डबल बॉन्ड, सर यहां भी 2H है, ये वाला डबल बॉन्ड भी नहीं करेगा, बीच वाला क्यों कर रहा है? उसका कारण यह है कि इस कार्बन पर ये अल्कीन और H अलग लगे हैं, और अब दूसरा देखो, दूसरे कार्बन पर अल्कीन और H अलग लगे हैं, यानी कि डिफरेंट है ना। क्लियर है? क्लियर है ना? सेजल कह रहे हैं सर मिरर इमेज तो सेम आएगी, नहीं ना। अरे सेजल आओ जरा, मैंने उसको कंबाइन फॉर्म में लिखा हुआ है बेटा, तुम उसको ऐसे बनाओगे ना। ए सेजल वाह, इधर देख भाई, आपने बोला कि इस वाले पर दोनों ग्रुप डिफरेंट है, इस पर डिफरेंट है, या तो तुम ये सोचोगे या ये सोचोगे, तो कहां से मिरर इमेज आ गई इसकी? मैंने मान लो H ऊपर कर दिया, ये नीचे कर दिया, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज कहां से हैं? कंपाउंड में मिरर इमेज थोड़ी चेक करनी है कंपाउंड में मिरर इमेज चेक नहीं करनी, ये दोनों कंपाउंड आपस में मिरर इमेज नहीं है, ठीक है ना। ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड आपस में मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। मैं इसको A इसको B बोलूं तो मैं बोलूंगा A एंड B आर नॉट मिरर इमेज। क्या ये दिख रहा है तुमको? क्या तुमको ये दिख रहा है? क्या ये तुमको दिख रहा है? बोलो भाई, समझ में आ गया ना? बताओ जरा मालिक, बात को ध्यान से सुनो। तुम जो सोच रहे थे कि सर उसमें तो उसका मिरर इमेज बना लेंगे, मैं आपकी बात से पूरा अलाइंड हूं, आई एम एग्री विद यू कि सर इस वाले में तो हम इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो सेम आएगा। तो मैंने उसको ओपन करके नहीं बनाया जैसे मैं इन सब में बना रहा हूं, मैंने उसको कंबाइन फॉर्म में लिख के बनाया है। इसका मतलब तुम्हें सोचना है कि सर दो अलग अलग हो सकते हैं। सर हम कैसे सोचते? इसलिए तो तुमसे बोला गया था कि एक ही कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट चेक कर लो, चाहे तुम्हें सवाल कंबाइन फॉर्म में दे दे, चाहे तुम्हें बना के दे दे, आपको करना वही है जो सिखाया गया है, एक ही कार्बन पर दोनों ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम कार्तिकेय जी? चलूं आगे बढ़ जाऊं, अब 11 नंबर पे चल लूं है। कह रहा सर मिरर इमेज कैसे बने? मैंने मिरर इमेज थोड़ी बनाई है ओ भाई, मैंने मिरर इमेज नहीं बनाई, मैं तो इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे ग्रुप लगा सकता हूं ना। कैसी हरकतें कर रहे हो तुम यार? मैंने मैंने थोड़ी मिरर इमेज बनाई, ये तो ऐसे दिखेंगे ना। क्यों? अरे अभी आपने बोला, अभी आपने क्या बोला था कि जब तुम ग्रुप चेक कर रहे होते तो स्विच करके देखते हो ना, इसलिए मैंने ये दो बनाई है। अगर मैं इसको उठा के यहां और इसको उठा के यहां लगा दूं, ये तो तुम भी बना सकते हो, तो ये एक नया ज्योमेट्री बनेगा और ये आपस में मिरर इमेज नहीं है। समझ गए ना? ये आपस में मिरर इमेज नहीं है, ये इसकी एक नई ज्योमेट्री है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया। नंबर 11 क्या कह रहा है? आइए, नंबर 11 ये कह रहा है कि अगर मैं इस कार्बन से चेक करता तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट थे, तो मुझे दूसरी साइड भी देखना था, और दूसरी साइड चलोगे तो ऊपर वाले जैसा चलोगे। कैसे? इधर गए 2H, इधर गए 2H, इधर गए 2H, इधर गए 2H। जैसे ही तुम ऊपर से नीचे आए और नीचे से ऊपर गए, दोनों रास्ते सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं, तो यहां से ये सेम ग्रुप हो जाएंगे, और सेम हो गए यानी कि आंसर आपका हो जाएगा नो, अ बिग नो। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? क्या आपको ये बात समझ में आई? नो आया आंसर?
नो आया आंसर। चलिए आइए, अब मुझे आप एक बात बताइए चुपके से, क्या इस वाले कार्बन पर क्या लगा है? एच और बी आर लगा है। क्या ये डिफरेंट है? यस सर। ठीक है, दूसरी साइड देखिए, इधर जाऊंगा एच मिलेगा और मिलेगा आई 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 आई। ठीक है, ऊपर गया एच आई, नीचे गया एच एच, और मुझे किसे कंपेयर कराना है? मुझे ऊपर वाले को नीचे वाले से कराना है। तो ऊपर वाले को देखो और नीचे वाले को देखो, क्या ये सेम है? नहीं है मालिक, ये डिफरेंट है। और अगर ये डिफरेंट है यानी कि आंसर आ जाएगा यस। यस आ जाएगा आंसर, यस। ठीक है, क्या अब आपको क्लियर हुआ कि रिंग में कैसे चलना है? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये एच लगा है, ये बी आर लगा है, ये डिफरेंट है। ठीक है, आओ जरा, इधर से डिफरेंट है तो यहां चलो। मैं यहां चला तो क्या मिला? एच एच मिला। यहां चला तो एच एच मिला। अभी तक सेम सेम मिले, आगे चलेंगे। आगे गया, क्या मिला? एच आई मिला। आगे चला, क्या मिला? एच एच मिला। तो ये और ये डिफरेंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है तुमको, आ रहा है क्या? ये चेक करना है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। एंड तक जाना रिंग में एकदम, क्या फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस आ रहा है? क्या आ रहा है? यानी कि डिफरेंट ग्रुप है। ठीक है, तो ये ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यस आ जाएगा ना? फिर देखो, यस आ जाएगा आंसर इसका। क्लियर है? 14 वाले का देख लेते हैं, आइए। मुझे एच और बी आर क्या मिले? डिफरेंट मिले। आगे चलते हैं इधर से। इस पर मुझे 2H मिले, ठीक है। इस पर मुझे 2H मिले, दोनों सेम है। इधर आगे बढ़ो, यहां मुझे 2H मिले, यहां मुझे 2H मिले, दोनों सेम है। आगे बढ़ो। अब जैसे ही आप ऊपर से नीचे आओगे और नीचे से ऊपर जाओगे तो दोनों रास्ते सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं। जब तुम ऊपर से आओगे तो इस कार्बन पर एक H और I लगा होगा, और नीचे से जब ऊपर जाओगे तब भी तुमको यही कार्बन मिलेगा जिस पर H और I लगा होगा। यानी कि ये हो गए सेम सेम, यानी कि आंसर इज अ बिग नो। आंसर इज अ बिग नो, ABN। क्लियर है एकदम? क्या ये बात क्लियर है? बोलिए भाई, क्या ये बात क्लियर है आपको? इजाजत हो तो ही आगे बढ़ूंगा। कहीं आपको कुछ भी समस्या आ रही है तो बताइए, सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। बोलिए भाई, क्लियर है? वेरी नाइस, वेरी गुड से भी ऊपर। कह रहे पेट भर गया, तू खा क्या रहा है भाई तू? कह रहे पेट भर गया मेरा। यहाँ इंसान जीआई पढ़ा रहा है, यार पेट भर गया मेरा। ओ भाई, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। चलें आगे। डन है जी हुजूर, आगे बढ़िए। 14th वाला फिर समझा दें, आइए देखिए। मैं यहां से इधर चला, इधर चला, यहां 2H, यहां 2H, आगे बढ़ा, इधर चला, इधर चला, यहां 2H, यहां 2H। जैसे ही मैं अब ऊपर से नीचे आऊंगा और नीचे से ऊपर जाऊंगा तो ऐसा पागलपना मत करना कि सर नीचे से ऊपर जा रहा हूं, आयोडीन पहले मिल रहा है, हाइड्रोजन बाद में मिल रहा है। बेटा वो दोनों ही पढ़ने हैं आपको। हमें ये देखना है कि इस कार्बन पे क्या लगा है, ये नहीं कि ऊपर से जाऊंगा तो H पहले टकरा जाएगा हमसे। बेटा वो इसी कार्बन पे लगे हैं H और I। ठीक है, क्लियर? ठीक है, चलिए वेरी नाइस, आगे बढ़ जाऊं? बताओ, इजाजत है? इजाजत है? कह रहे सर लड्डू खा लो, खा लेंगे, चलो पहले तुम सवाल करो। लड्डू तो बहुत है जीवन में। इजाजत दे दो तो आगे बढ़ जाऊं मैं।
कह रहे वॉचिंग क्लास फ्रॉम दुबई। तो बेटा अपन भी कौन से हल्के में ले रहा हूं मैं, हम अपने घर से क्लास लेते हैं। चलें आगे हुजूर। चलिए, तो आप जीआई का एग्जीबिशन समझ चुके हैं, कैसे चेक करना है आपको, है ना। अब आइए मैं आपको अलग अलग प्रकार के जीआई बताता हूं, ठीक है। अलग अलग प्रकार के सर ये वाले आप कब करवाओगे, पहले मैं आपको सी डबल बॉन्ड सी वाले सारे करवा दूं, फिर मैं आपको सिनेंटी आएगा तब इसका एग्जीबिशन देख लेंगे हम, है ना। इसका देख लेंगे, एन डबल एन का देख लेंगे। अभी मेरा मेन फोकस इस पर है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल तुमको जो 99% सवाल है वो सी डबल सी के देखने को मिलते हैं, उसके बाद साइक्लोएल्केन के मिलते हैं, इसके कभी कभार एक आध दो सवाल दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपको ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके जीआई में, तो सी डबल सी वाले अपन केसेस समझ लेते हैं पहले, है ना। फिर मैं आपको सी डबल एन एन डबल एन पे भी आ जाऊंगा। आइए जरा टाइप्स ऑफ जीआई देख लेते हैं। 3 प्रकार के टाइप हमें पढ़ने हैं, जिसमें से पहला वाला और दूसरा वाला सी डबल सी के लिए है ना। ये हम अल्कीन्स में यूज करते हैं, सिस ट्रांस को साइक्लो कंपाउंड में भी यूज करते हैं, लेकिन हम अभी सी डबल सी की बात कर रहे हैं। और सिनेंटी हम सी डबल एन, सी एन डबल एन, सी डबल ओ एच प्लस इसमें चेक करते हैं ये, ठीक है। इन तीनों में हम ये चेक करते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो रहेगा सिस ट्रांस पर रहेगा और जेड ई पर रहेगा। तो पहले आइए हम सिस ट्रांस स्टार्ट करते हैं। लिखना है किसी को ये? मैं आपको अभी सी डबल सी पे ही खिलवा रहा हूं, अभी मैं सी डबल एन एन डबल एन पे भी आऊंगा बाद में, है ना। क्या ये क्लियर है कि सी डबल सी में हमें क्या क्या चेक करना है? सिस ट्रांस चेक करना आना चाहिए, बड़ा आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिस ट्रांस चेक करना है और जेड ई चेक करना है, ठीक है। सिस ट्रांस चेक करना है और जेड ई चेक करना है, ठीक है। चलें आगे बढ़े, बोलो। चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला केस मैं ले रहा हूं सी डबल सी, है ना, जो मैं कह रहा था अभी। इसमें हम सिस ट्रांस के बारे में बात करेंगे, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस होगा, अदरवाइज ट्रांस होगा। क्या बोला मैंने? सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अदरवाइज ट्रांस। सर ये कैसे चेक करेंगे? अरे अभी तुम करके आए हो यार पीछे, बस वहां नाम नहीं बोला था तुमने, अभी तुम करके आए हो पीछे, नाम नहीं बोला था। मान लो एक कंपाउंड ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, आपसे पूछा गया बताओ सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, बता दीजिए। बताओ जरा, सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है? अभी मैंने आपको जो समझाया था ना, ये है वो। बोलो भाई, इनमें सिस कौन है, ट्रांस कौन है? बोलो, इन दोनों में सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है? बोलो। सिमिलर ग्रुप सेम साइड होंगे तो सिस, अदरवाइज ट्रांस, अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस, ठीक है। बताओ जरा, बोल दो। आप चाहे तो इससे देख लो और इससे नहीं देखना तो इससे देख लो, जो आपकी इच्छा हो, दोनों में से कोई एक पेयर से देख लो। तो आपने बोला सर बी आर सेम साइड, जी हां, आप इससे देखना चाहो इससे देख लीजिए। सर हम तो इससे देखेंगे क्योंकि आप जो बोलोगे हम तो उसका उल्टा ही करेंगे ना। हाँ ठीक है, इससे देख लो, तो ये हो जाएगा सिस, ठीक। इधर देखें जरा, सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट साइड है तो ये क्या कहलाएगा? बताओ जरा क्या कहलाएगा? ये ट्रांस। इसको क्या बोलोगे? अपोजिट साइड। समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? बहुत आसान। सिमिलर ग्रुप सेम साइड तो सिस, अपोजिट साइड तो ट्रांस आएगा। क्या ये बात आपको क्लियर समझ आ रही है? कह रहे हैं मालिक डाउट देख लो। डाउट तो आ ही नहीं रहे आपके, कहां है? कैसे हो मालिक? मस्त। सर 14 में H और I डिफरेंट है ना, तो नो आएगा ना। 14 में H और I डिफरेंट है तो नो आएगा। हैं? क्या बोला तुमने? ये एक बार फिर बोलना जरा। कह रहा है 14 में H और I डिफरेंट है तो नो आएगा। पहली बात तो डिफरेंट है तो यस आना चाहिए था, लेकिन आप ध्यान से देखो, मैं जो कह रहा था तुमसे कि HI को नहीं कराना तुम्हें ऐसा क्यों डिफरेंट। ऊपर से नीचे आओगे, नीचे से ऊपर जाओगे, तो दोनों रास्ते सेम मंजिल पर ले जा रहे हैं, तो वो ग्रुप सेम माने जाएंगे, है ना।
बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। 75% पीवाई की डन, वेरी गुड यार रहमान साहब, बहुत बढ़िया। कह रहा मालिक जल्दी छोड़ दो, घर जाना सर जेडी क्या आएगा, आएगा अभी। दिलेश्वरी का कहना है कि नाइट्रोजन के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है। बेटा होता है ट्रिपल, लेकिन हम डबल में चेक करेंगे, अभी आएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नोट कर लो इसको। लिख रहे हो क्या? लिख रहे हो क्या? जल्दी से मुझे बता दो, बोलो। लिख रहे हो क्या? जल्दी से मुझे बता दो। कह रहे हैं सर सरनेम बहुत प्यारा है उसका। हाँ बहुत अच्छा सरनेम है, दिलेश्वरी। चलें आगे। डन, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। बता पाएंगे आप कुछ अगर मैं पूछूं तो? बताओ जरा, सिस और ट्रांस। पहला सवाल। दूसरा सवाल। तीसरा सवाल। चौथा सवाल। पांचवा सवाल। सिक्स्थ। सेवेंथ। अगर मैं ऐसे खूब सारा खेल लूं तो भी बता पाओगे आप? हर एक डबल बॉन्ड के लिए बता पाओगे आप? आराम से बता सकते हो। बोलिए भाई, पहले वाले के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके? करो जरा, ट्राई करो। भावना मत बह जाना। भावनाओं में बह गए तो समझ लेना दिक्कत आ जाए जीवन में। बोलो। एक बच्चा कह रहा है कि सर रिंग रेस्ट्रिक्टेड है तो उसमें चेक क्यों करो? बेटा गलत बात है ये, रिंग वाला मैंने पढ़ाया नहीं आपको। रिंग वाला कल पढ़ाऊंगा। रिंग का मतलब साइक्लो अल्केन्स है हमारा। तो सर आज कौन सा था बेटा? डबल बॉन्ड था, उसमें साइड में रिंग लगा सकते हैं। डबल बॉन्ड के पास में रिंग रिंग खेल सकते हैं आपसे, है ना? तो आज हम डबल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बताइए। पहले वाले भावना मत बह जाना भाई। यहां पर दो एच लगे हैं मालिक, और एच लगे हैं तो सेम, तो ये जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा, नो जीआई। तो सिस्ट्रांस की बात नहीं आएगी। जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा ये, सिस्ट्रांस की कहां से बात आ जाएगी? बहुत बढ़िया, एबीएन। अब बिग नो। ठीक है, अगला बताओ, सेकंड वाला। सेकंड वाले के बारे में क्या ख्याल है आपके? आप क्या करो, यहां पर एच लगा लो ना, एच लगा लो। तो अब मुझे बताओ, ये मिथाइल है, कुछ नहीं लिखा तो मिथाइल ही होगा ना, ऐसे बॉन्ड छोड़ा, ये कार्बन होगा, ये कार्बन होगा, है ना? तो ये मिथाइल है। अगर ये मिथाइल है तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं, मतलब अपोजिट साइड है, और यहां भी अपोजिट है, तो ये ट्रांस कहलाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ो, अगला बताओ। इस वाले पर एच लगा है और यहां मिथाइल लगा है, क्या ये दोनों ग्रुप, और यहां मिथाइल और यहां एच, बताओ जरा। आप यहां से चेक कर लो, यहां चेक कर लो, जीआई एग्जिबिट कर रहा है, ये सिस हो जाएगा। समझे कि नहीं? ऐसे ही आप आगे कर लो, आगे के सवाल और करिए। आगे वाले सवाल कर दो तनक जल्दी से। 1 मिनट का समय मिल सकता है आपको बस 9 सवाल के लिए, इससे ज्यादा का ये है नहीं। फोर्थ वाला बताओ, फिफ्थ वाला बताओ, सिक्स्थ वाला बताओ, सेवेंथ बताओ, एट्थ बताओ, नाइन्थ बताओ। फोर्थ वाला क्या लग रहा है? सर यहां Br है, यहां NH2 है। सर ये तो दूर दूर तक इनकी शकल सेम नहीं लग रही है।
दूर दूर तक इनकी शकल सेम नहीं लग रही है, सिमिलर ग्रुप दिख ही नहीं रहे, कोई बात नहीं, दूसरे से देख लो, यहां से देख लो, एच से पता चल जाएगा। जी हाँ, सेम साइड यानी कि सिस, आप यहां से देख लो ना। ठीक है भाई, यहां से नहीं दिख रहा आपको, सेम साइड कहां से देखना, इधर से ऐसे सेम साइड, है ना, हाइड्रोजन से देख लो ना, क्या दिक्कत है। सर यहां एम ई है, यहां सीएचओ है, सर ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग हैं, सीएचओ कहां रहता है, मिथाइल कहां रहता है, भाई सीएचओ अलग है, मिथाइल अलग है, कैसे तुम कंपेयर कराओगे, नहीं करा पाओगे, यानी कि तुम एच से करा लो, देखो तो ये अपोजिट साइड होगा, क्या होगा, टिरांस, टिरांस हो जाएगा, ट्रांस। क्लियर है। टोनी कह रहे 9 बजे तक पढ़ाइए, क्यों भाई आज क्या हो गया तुमको टोनी, कल तो कह रहे थे जल्दी छोड़ दीजिए। अगला ध्यान से देखो जरा, ये दोनों सेम साइड हैं तो क्या हो जाएंगे, सिस, और यहीं फैल जाओगे फैल जाओगे, फैल, काफी फैलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर तुम ऐसे करते तो फैल जाते, क्यों बेटा, ये एमी और ये CH3 सेम ही है, मैंने बस आपको डराने के लिए ऐसा लिखा है, डरने का नहीं, ये दोनों सेम ग्रुप हैं, यानी कि ये जीआई एग्जिबिट ही नहीं करेगा, अब बिग नो, नो जीआई। कह रहे क्यों है, कह रहे क्यों, क्या बात कर रहे हो, अरे दादा, ये मिथाइल और ये CH3 को भी मिथाइल ही बोलते बचपन से, बचपन से मिथाइल कहते हैं इनको, बहुत अच्छी बात है। 7th नंबर बताइए, इसमें आपको ये बताना है कौन कौन से सिस, कौन कौन से ट्रांस, बस ये खेलना है आपको, कौन कौन से सिस और कौन कौन से ट्रांस, ये खेलना है आपको, खेलिए जरा, तगड़े से खेलिए, तगड़े से खेलिए, तगड़े से, पसर गए कह रहे पसर गए ओ भाई, क्या, बोलो भाई, मैं तो फैल गया रे। अगला बताओ, मुझे वह बताओ, यहां पर मैं एच देख सकता हूं क्या, देख लो, सर एच एच अपोजिट तो क्या हो जाएगा, टिरांस, सर एच एच अपोजिट इस वाले डबल बॉन्ड पे, ये भी टिरांस, सर एच एच अपोजिट ये भी टिरांस, सर एच एच अपोजिट सर ये भी टिरांस, तो टी 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 टी, ऑल ट्रांस, ऑल एंड ऑल ट्रांस। अगला, सर ये देखिए जरा, जनाब ये देखिए, एच एच अपोजिट टिरांस, एच एच सेम साइड तो सिस, है ना, सर एच एच सेम साइड तो सिस, सर एच एच सेम साइड तो सिस, तो ट्रांस सिस सिस सिस, समझे, वाह क्या बात है, हो गया आपके, एच एच ट्रांस, एच एच सिस, एच एच ट्रांस, एच एच ट्रांस, देखो हाइड्रोजन बना के चेक कर लो ना आप, ऐसे जिग जैग जुग जुग कर दें तो हाइड्रोजन बना के चेक कर लो, है ना, और पैटर्न आपको दिख रहा है ना, अगर पैटर्न तुमको कुछ ऐसा दिखता तो ये सिस जैसा दिखता, और पैटर्न ऐसा दिखता तो ट्रांस जैसा दिखता, देखो दिख रहा ना पैटर्न, जिस पैटर्न पकड़ के कर लो, ठीक है, तो ट्रांस सिस ट्रांस, ट्रांस है ना, ट्रांस सिस ट्रांस ट्रांस, ठीक है, चलिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, हो जाए मालिक तो मेरे को सूचित कर देना तुम, फिर अब मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज लाने जा रहा हूं जिसका आपको 350 सालों से इंतजार था, समझ गए सिस्ट्रांस, ठीक आए, चलिए वेरी नाइस। डन,
चलिए आइए फिर इसी बात पर। अब मैं आपके सामने चलता हूं एक नया सिस्टम लेकर के, ZE। सर ये Z और E क्या होता है? Z का मतलब होता है जुसामैन, Z का मतलब, और E का मतलब होता है एंटगेगन। इसका मतलब होता है ऑपोजिट साइड, और इसका मतलब होता है सेम साइड। सेम साइड या टुगेदर, है ना, ये होता है ऑपोजिट साइड। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? 3 वैज्ञानिक लोग थे, कान, इनगोल्ड और प्रीलॉग। सी मतलब कान, आई मतलब इनगोल्ड, और पी मतलब प्रीलॉग। इन्होंने ऐसा पाया कि इस प्रकार के कंपाउंड्स में, है ना, यहां F लगा दिया, यहां Cl, यहां OH लगा दिया, यहां NH2 लगा दिया, इस प्रकार के कंपाउंड में आप चेक नहीं कर पा रहे हो। देखिए, देखो कह रहे हैं सर ये क्या भाषा है बिल्कुल है। इन्होंने ये पाया कि सर इसमें ना तो तुम सिस बता पाओगे, ना ही ट्रांस बता पाओगे। क्यों? सिस ट्रांस सिस्टम जो बनाया गया वो तो बनाया गया सिमिलर ग्रुप्स के लिए, है ना। सिस ट्रांस क्या बनाया गया? सिमिलर ग्रुप के लिए। सिस ट्रांस किस लिए बनाया गया? सिमिलर ग्रुप के लिए, कि भैया सिमिलर ग्रुप अगर सेम साइड होंगे तो सिस होगा, और अपोजिट साइड होंगे तो ट्रांस होगा, यही होगा ना। तो अब समस्या इनके सामने, विकट समस्या। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने कुछ नियम बना दिए कि भैया एक काम करते हैं, सिस ट्रांस नहीं बता पा रहे हो तो अपन क्या करते हैं, कुछ नियम बनाते हैं जिससे तुम हर टाइप के कंपाउंड का ZE बता सकते हो, भले ही उनमें सिस ट्रांस हो, उनका भी ZE निकालो, तुम खुश रहो, है ना। इनका क्या कहना था कि खुश रहो, हम हर एक कंपाउंड के लिए तुमको निकलवा देंगे, लेकिन हां शर्त यह है कि GI एग्जिबिट होना चाहिए, तभी तो तुम चेक करोगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, GI एग्जिबिशन जिन कंपाउंड्स में होता है उनमें हम ZE निकालेंगे, यानी कि सिस ट्रांस जहां फेल हो रहा होगा वहां ZE लग जाएगा, लेकिन जब ZE बनाने बैठे तो वो उन सब कंपाउंड में भी लगा जिनमें सिस ट्रांस भी होता है। ठीक है, आइए अलग अलग नियम है। पहला नियम क्या कह रहा है? ग्रेटर द एटॉमिक नंबर हायर विल बी द प्रायोरिटी। मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। कैसे अप्लाई करना है, आइए इसी सवाल में ताजा ताजा अप्लाई कर लेते हैं। आइए ताजा ताजा इसी सवाल में अप्लाई कर लेते हैं, आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं मैं। संभाल लीजिएगा जरा। FCl, ठीक है। कैसे चेक करना है? एक ही कार्बन पर जो 2 ग्रुप लगे हैं इनमें आपको एटॉमिक नंबर कंपेयर कराना है। मुझे बताओ, कार्बन ये रेस्ट्रिक्टेड साइट है, आपको ये तो पता है ना कि ये GI एग्जिबिट कर रहा है ना GI, ठीक है। तो सर इस वाले कार्बन पे क्या लगा है? आप बोलोगे O लगा है और N लगा है। बताओ किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? O और N में O का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो इसको 1 लिख दो। ठीक, इस वाले को पकड़ा, इस वाले को पकड़ा, इस वाले को पकड़ा, इस वाले को पकड़ा, और F और Cl देखो आप जरा, यहां क्या है? फ्लोरीन, और यहां क्या है? क्लोरीन। किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? क्लोरीन का ज्यादा। तो 1 और 1 अपोजिट आ गए, अपोजिट आ गए तो क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ये होता है खेल, ठीक है। ध्रुव कह रहे हैं फिर सिस ट्रांस क्यों? बेटा सिस ट्रांस इसीलिए क्योंकि तुम बहुत बाद में पैदा हुए। जब तुम सिस ट्रांस और ZE के बीच में पैदा होते हैं ना, तब तुम ये सवाल नहीं करते हमसे ठीक है ना, ठीक है ना। सवाल करने की चीजें आप बढ़ती जाएंगी। तुम जो सवाल कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुमसे ज्यादा सवाल करेंगे कि पापा ऐसा क्यों। तुम बोलोगे बेटा समय की बात है, तुम अभी पैदा हुए हो, समझे ना। तो सिस ट्रांस और ZE के बीच वाले एरा में अगर पैदा होते तो ये सवाल नहीं आता तुम्हारे दिमाग में। भाई सिस ट्रांस फेल हो रहा था तो ZE बनाओगे ना, कुछ तो नया निकालोगे ना जीवन में, ठीक है। कुछ तो जीवन में नया आएगा भाई, कोई चीज जब फेल हो जाएगी तभी तो नई चीज बनेगी, ठीक है। समझे कि नहीं? कह रहा है मालिक चिल्ड्रन ठीक है, तुम्हारे चिल्ड्रन। अच्छा तुम्हें कभी कभी लगता नहीं तुम्हारे चिल्ड्रन अगर होंगे तो तुमको किस नजर से देखेंगे? चलिए पहला सवाल हो गया आपका। आइए एक सवाल आप करके बताइए जरा, दूसरा सवाल। सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, OCH3, ठीक है, यहां लगा दिया मैंने,
NHCH3, ठीक, यहां लगा दिया मैंने H और यहां लगा दिया Br। चलिए बताइए जरा, आइए जरा चिल्ड्रन, इधर आओ, इधर इधर आइए जरा। सर अगर ऐसे ग्रुप लगे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पहला आइटम चेक करना है, पहला आइटम बताओ जरा। यहां क्या लगा, इधर O, इधर क्या लगा है N। O और N में O का एटॉमिक नंबर ज्यादा है। यहां क्या लगा है H। अब यहां आर आर मत पढ़ने लगना, कई लोग ऐसा करते हैं सर ABCDEFGHI लगाना है, आर मत पढ़ने लगना, BR पढ़ेंगे इसको, है ना। H और BR किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसका। 1 और 1 अपोजिट, यानी कि E कहलाएगा ये, ठीक है, E कहलाएगा ये, ठीक है, ठीक है। बदला आर पढ़ रहे हो उसको, कह रहे सर अल्फाबेट में तो आर बाद में आता है, इसलिए 1 लिखा गया। एटॉमिक नंबर से चलना है। लेकिन सर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि रूल नंबर 1 ना लगे, हो सकता है ना लगे। कब नहीं लगेगा, जब पहला आइटम सेम होगा। तो क्या करना है, दूसरे आइटम पे चले जाओ, आगे चले जाओ और रूल नंबर 1 लगाओ फिर से, ठीक है। चलो तो इसको नोट कर लो, फिर मैं नियम नंबर 2 पे चलता हूं, ठीक है। ये कह रहा था ई लिखने में अजीब लग रहा है, क्यों भाई? तुम्हारा पेन खराब हो गया क्या? हाँ भाई। भाई कितने कलाकार लोग हैं। चलें आगे चलें। ये कह रहा है जेड कहां लगाएंगे, अरे यार भाई इनका आंसर ई आ रहा, जेड भी आ सकता था अगर ये यहां होता था, तो सवाल पे डिपेंड करता है ना। चलें आगे, इजाजत है। कह रहे हैं HCl, हाँ क्लियर, बहुत बढ़िया। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि अगर पहले एटम का एटॉमिक नंबर सेम है तो अगले एटम पे चल लो, आओ जरा अप्लाई कर लेते हैं। आइए जरा, मान लीजिए ऐसा लिखा है, मान लीजिए ऐसा लिखा है, ध्यान से देखिए जरा, ऐसा लिखा है, तो क्या करने का, रूल नंबर 2 लगाने का। रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 यह कहता है कि अगले एटम पे चलो। जैसे आप यहां से चले इस तरफ, क्या मिला C, ठीक, यहां से चले क्या मिला C, सही है। अब सर मैं इन दोनों को देखता हूं जब, तो मुझे ये सेम दिखते हैं, जब मैं इन दोनों को देखता हूं तो ये सेम दिखते हैं, तो आप आगे चलो। सर आगे मेरे पास दिक्कत है, मैं हाइड्रोजन लूं या कार्बन लूं, तो बेटा एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा है वो लो, ठीक है। तो आगे मेरे पास H भी है और C भी है, तो मैं यहां पर C लूंगा, क्यों, मेरे पास चॉइस है यहां पे कि हायर एटॉमिक नंबर वाला मैं ले सकता हूं। सर यहां पर मेरे पास चॉइस नहीं, तो मेरे को H लेना पड़ेगा, तो मैं कंपेयर क्या करा रहा हूं, यहां का C और यहां का H, इधर C कंपेयर करा रहा हूं किसके साथ, H के साथ। तो बताओ C और H में किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा, C का। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ो। सर यहां O मिला, यहां O मिला, ठीक है, इसके बाद अगला क्या, C ही मिला बस, O के बाद C आएगा क्योंकि ये H तो इसके, अगला C है, अगला H है, तो यहां मुझे H को कंपेयर कराना C के साथ, तो ये 1 और 1 और 1 अपोजिट, तो E आएगा, ठीक है, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? एक सवाल आप करके बताएंगे। चलिए चलिए चलिए, अगला सवाल करिए। CH2 OH CH2 NH2 CH2 Br CH2 Cl, बताइए जरा क्या आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, बोलिए भाई, क्या लग रहा है तुमका।
बोलिए भाई। सॉल्व करें और आंसर बताएं। बोलो क्या लग रहा है। एक कह रहा सर ओवरऑल एटॉमिक नंबर से, तो ओवरऑल एटॉमिक नंबर से थोड़ी होगा है। एटॉमिक नंबर तो एटम का होता है, ग्रुप का कोई एटॉमिक नंबर नहीं होता। आ गया जेड का है, क्या बात है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। देखो यहां क्या मिला सी, यहां क्या मिला सी। अगला क्या एटम लोगे, एच नहीं लेके ओ ले लेना, क्यों हायर एटॉमिक नंबर वाला मिल रहा है। अगला क्या लोगे, यहां एन। ओ और एन में यहां ओ कंपेयर करा रहे हो किससे, एन से, तो ये वन आएगा। इधर आ जाओ, सी सी, ठीक है। यहां क्या लगा है, बी आर, यहां क्या लगा है सी एल, तो तुम बी आर को सी एल से कंपेयर कराओ। ये एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सेम साइड क्या कहलाएगा, जेड कहलाएगा। ठीक है ना। तो सेकंड एटम कौन सा लेना है, सेकंड एटम वो लेना है जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा। चॉइस नहीं है तब तो तुमको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा मालिक। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं मैं, आगे बढ़ जाऊं मैं। कह रहा है जेन जी, बहुत बढ़िया जेन जी। यस कह रहे मालिक कुछ टफ कराओ, आएगा, पहले रूल तो समझ लो। बिना समझाए मैं सवाल दे दूंगा सीधे, पहले थोड़ा रूल समझो फिर आएगा, सब आएगा। डोंट वरी, अपनी सांसों को थाम के रखें। चलें। रूल नवंबर 3, रूल नवंबर 3 क्या कह रहा है, इन द केस ऑफ आइसोटोप्स मास नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा, क्योंकि आइसोटोप में तो एटॉमिक नंबर सेम रहता है। तो आइसोटोप में क्या करने का, मास नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा। चलिए इसका बता दीजिए जरा, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आइसोटोप ऐसे भी अलग ग्रुप होते हैं, जानते हैं आप इस बात को भली भांति, भल भांति जानते हैं। चलिए बता दीजिए जरा क्या आंसर आएगा इन दोनों सवालों का, बोलो। बोलिए भाई। क्या लग रहा है, बोलो। इसमें और इसमें गौर से देखो, इसको 1 दे देंगे, क्यों, मास नंबर ज्यादा है, ड्यूटेरियम का 2 होता है, ट्रिटियम का 3 है, तो ये 1 आ जाएगा। एच और इसमें कंपेयर कराओगे, सेम साइड जेड, 18 16 में 18 को 12 और 14 में 14 को 1 1, अपोजिट साइड ई। ठीक है, क्लियर है। रूल पहले समझ लो फिर अपन मिक्स सवाल भी करेंगे। तो अगर आइसोटोप आ गए तो मास नंबर ज्यादा तो प्रायोरिटी ज्यादा, नोट कर लीजिए तो सूचित कर देना फिर। भाई आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम रहता तो मास नंबर से चेक करेंगे, मास नंबर ज्यादा तो तो प्रायोरिटी ज्यादा। डन। एक बच्चा कह रहा है कि सर पहला वाला सिस भी होगा, यस बिल्कुल सही बात है, यस आप एकदम सही हैं, पहला वाला सिस होगा, बिल्कुल सही बात है। वो तो आप सिस ट्रांस को तो सिमिलर ग्रुप से कर सकते हो, है ना। जेड ई वाला जो है वो जब नियम बन गए ना, उसमें तो फिर हर एक कंपाउंड में लगा सकते हो जिसमें जी एग्जिबिट हो रहा है, सी डबल सी में, है ना। क्लियर है। चलूं आगे बढ़ूं, डाउट्स देख लें, आइए जरा, कह रहे हैं एक बार डाउट्स देख लो सर। क्या कहते हैं आपके डाउट, सर कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में।
आइसोमेरिज्म से मिनिमम एक मैक्सिमम 3 सवाल। सर सेकंड में, बाकी मुझे डाउट ये लग नहीं रहे। CH2 CH3 ये अभी सवाल करोगे तो ये हो जाएगा। सर हाउ प्रॉपर्टीज डिफरेंट, गौरांग जी अभी मैं बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर्स में। सर सेकंड में Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है तो 1 जाएगा ना बेटा। ब्रोमीन और क्लोरीन में हमने सुना था ब्रोमीन का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तुम्हें क्या लगता है? क्यों? मुझे तो यही लग रहा है। क्या कह रहे हो? आह 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 आह, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां हो जाएं जरा। जो बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये तो जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा, कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है ये? कौन कह रहा है भाई? ये कह रहे हैं कि सर ये तो जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। पगला गए होगा? आइसोटोप अलग ग्रुप होते हैं, ऐसा नहीं शकल देख ली OH OH। 18 16 का क्या? 18 और 16 का क्या पगले? आइसोटोप डिफरेंट ग्रुप होते हैं। नमस्कार आप सभी लोगों को जो ये कह रहे हैं कि जीआई एग्जिबिट नहीं करेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, रूल नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा जरा, है ना, कि अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ गए और रिंग आ गई तो क्या होगा। पहले मैं मल्टीपल बॉन्ड समझाऊंगा, फिर मैं रिंग का समझाऊंगा, ठीक है। अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गए तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट लगता है जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकल एटम। आपको लेना है हाइपोथेटिकल एटम कंसीडर करेंगे। हाइपोथेटिकल एटम कंसीडर करांगे। हाइपोथेटिकल एटम कंसीडर करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ये बात, ये थोड़ा गहराई में समझने की जरूरत है। आइए जरा, मेरे पास लिखा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, और मेरे पास लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड CH2, और मेरे पास लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड N, सॉरी CH नहीं, C ले लो, H कहां से आ जाएगा, 5 बॉन्ड थोड़ी बनेंगे रे। C ट्रिपल बॉन्ड N, मेरे पास लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड NH, मेरे पास लिखा हुआ है CH डबल बॉन्ड O, ठीक। इस तरीके से अगर मुझे मल्टीपल बॉन्ड्स मिल जाते हैं तो मैं यहां हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का सवाल, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट का हम कॉन्सेप्ट यहां लगाएंगे, ठीक है। आइए जरा, इसको फेक एटम भी बोला जाता है। आइए एक बार देखें जरा कैसे तुम्हें कंपेयर कराना है। सबसे पहले जितने भी सिग्मा बॉन्डेड एटम है सब बना दो, ठीक है। सिग्मा बॉन्डेड एटम सारे बना देंगे। आइए जरा मुझे बताओ, यहां पर सिग्मा बॉन्डेड वाले है ना, ये ग्रुप लगे हुए हैं अगर, तो मुझे बताओ यहां क्या है, C सिग्मा बॉन्ड, C सिग्मा बॉन्ड H। जितने भी सिग्मा बॉन्ड हैं सब बना दो पहले, ठीक है। जितने भी सिग्मा बॉन्ड है सब बना दो पहले, बनाओ जरा। इसके लिए बताओ C H सिग्मा C H H, जितने सिग्मा है सब बनाओ। C सिग्मा N, जितने सिग्मा दिख रहे हैं सब बनाओ, ठीक है। यहां बता दो C H सिग्मा N H, C H सिग्मा O। क्या मैंने सभी सिग्मा बॉन्ड को आपके सामने ओपन करके बना दिया है? बताएं जरा, आराम आराम से समझो, थोड़ा सा अलग प्रकार का है, समझना जरूरी है, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है? मुझे बताओ, बोलो, क्या यहां तक क्लियर है? जितने सिग्मा बॉन्ड हैं वो हम सारे बना देंगे, जितने सिग्मा बॉन्ड हैं वो हम सारे बना देंगे। बना दिए सारे सिग्मा बॉन्ड, बहुत अच्छी बात है ये, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये, मजा आ गया, ठीक है। सिग्मा बना दिए मैंने सारे, क्लियर है एकदम, वेरी गुड। प्रिया जी, जतिन जी, कार्तिक, वेरी नाइस। अब मुझे आप एक बात बताना जरा, अब मुझे आप एक बात बताना जरा, यहां कितने पाई बॉन्ड हैं? बोलो भाई, यहां कितने पाई बॉन्ड हैं? बोलो, यहां कितने पाई बॉन्ड हैं? यहां पाई बॉन्ड हैं 2,
सही है। यानी कि इस वाले कार्बन ने इस वाले कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड बना रखे, ठीक है। और अगर मैं इस कार्बन से पूछूं तो ये बोलेगा मालिक हमने भी तो इससे 2 पाई बॉन्ड बना रखे। अगर तुम दोनों कार्बन से पूछोगे तो ये कार्बन बोलेगा कि मैंने इस कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड बना रखे हैं, यानी कि मैंने 2 बार बॉन्ड कर रखा है इसके साथ। सिग्मा तो बना दिया, पाई का पूछ रहा हूं मैं, ना पाई का। और ये कार्बन बोलेगा मैंने इसके साथ 2 बार बॉन्ड बना रखा है। यही कॉन्सेप्ट आता है हाइपोथेटिकल एटम का। पाई बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं, सिग्मा तो हमने सारे बना दिए, पाई के लिए हाइपोथेटिकल हम एटम बनाएंगे। कैसे? मैं इस कार्बन से पूछूंगा बताओ भाई तुमने इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड बना रखे हैं पाई वाले, तो ये कार्बन के पास 2 बार कार्बन जोड़ दो। ध्यान सुन लो, इसने इसके साथ 2 बार बॉन्ड बना रखा है तो 2 बार कार्बन जोड़ दो। ये बोलेगा हमने क्या पाप किए हैं भाई, हमने भी तो इसके साथ 2 बार बॉन्ड बना रखा है तो इसको भी 2 सीधे दो। लो, ऐसे कहते हैं, इनका नाम है हाइपोथेटिकल एटम। क्या आपको यह बात क्लियर समझ में आई? इस वाले कार्बन से पूछोगे बोलेगा मैंने इसके साथ 2 बार बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि सिग्मा हमने ऑलरेडी बना दिया है। तो अब हम पाई चेक करेंगे, पाई चेक करेंगे, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ट्रिपल बॉन्ड है, बेटा सिग्मा को छोड़ करके चेक करो। सिग्मा तो तुमने पहले बना दिए थे, तो ये चेक करो कि अब कितनी बार पाई बना रखा है, ठीक है। ये कहानी है। तो ये होता है हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। रूल नंबर 4 है, ये सीआईपी ने बनाया था तो हम भी वही कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। मुझे बताओ अगर मैं इस कार्बन से पूछूंगा मालिक मालिक तुमने इस कार्बन से कितनी बार बॉन्ड बना रखा है, बोलेगा सिग्मा तो तुमने पहले लिख दिया है, हमने 1 बार और बना रखा है पाई। सिग्मा तो तुमने पहले लिख दिया है, 1 बार और बना रखा है पाई। तो बोलेगा मैंने इस कार्बन के साथ 1 बार और बॉन्ड बना रखा है, सिग्मा तो बना ही दिया था। ये बोलेगा हमने भी तो बना रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, देखिए जरा, ये कहानी है, देखिए जरा, ये कहानी है। अगला वाला सोचे जरा, अब थोड़ा दिमाग दौड़ाओ, दिमाग दौड़ाओ। इस कार्बन से पूछूंगा, ये बोलेगा सिग्मा तो तुमने पहले ही बना रखा है, अब मैंने 2 बार नाइट्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। और अगर मैं नाइट्रोजन से पूछूंगा, बोलेगा मालिक सिग्मा तो आपने बना रखा है, मैंने 2 बार कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर रखी है। ये कहानी है। बात समझ में आई कुछ? आओ जरा और करते हैं, 2 और सवाल समझ लो तो समझ जाओगे आपको क्या खेल हो रहा है। इन दोनों में क्लियर हो जाएगा। ट्राई करोगे आप पहले? बताओ जरा, पहले आप ट्राई करिए। सिग्मा तुमने पहले ही बना रखा है, बस अब ये चेक करो कि पाई कितनी बार बना रखा है, ठीक है। चलिए भाई, फटाक से ये दोनों और कर दीजिए, करिए जरा, ये दोनों और कर दीजिए फटाफट से। तो ये हाइपोथेटिकल एटम का कॉन्सेप्ट है, किसके लिए लगाते हैं? पाई के लिए, है ना। हाइपोथेटिकल एटम कंसीडर करेंगे किसके लिए? पाई बॉन्ड्स के लिए। सिग्मा तो पहले से बना रखा है ना पाई बॉन्ड्स के लिए। तो हम जो हाइपोथेटिकल एटम लगाते हैं वो हम ये मान के चलते हैं कि सिग्मा बॉन्डेड हाइपोथेटिकल एटम। रूल है तो रूल है ना। डन है, हो गया। चलिए मुझे बताना, कार्बन ने नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बना रखा है, अब मैं इस कार्बन के पास जाऊंगा, पूछूंगा हाँ भाई कार्बन क्या मजे, बोलेगा मालिक सिग्मा तो आपने बना रखा है और हमने 1 बार नाइट्रोजन के साथ पाई बना रखा था। और ये नाइट्रोजन के पास जाऊंगा तो ये बोलेगा मालिक सिग्मा तो आपने पहले ही ड्रॉ कर दिया, पाई मैंने 1 बार और बना रखा है। बताइए जरा, बताइए जरा, बोलिए भाई। एक पता क्या कह रहा है, कह रहा सर ये तो जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहे।
भाई मैं ये ग्रुप बता रहा हूं, ये ग्रुप कहां लगे होंगे, ये ग्रुप उस डबल बॉन्ड पे लगे होंगे जो जीआई एग्जिबिट कर रहा होगा। ये ग्रुप के बारे में बता रहा हूं मैं भाई, कि कौन सा हाइपोथेटिकल एटम कब लगाना है। ज्यादा तेज आगे चलोगे ना दिक्कत में आ जाओगे, आराम आराम से अभी आ जाएगा ये भी, ठीक है। ये भी आएगा कि ये कहां लगाने, कह रहे हैं सर जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा भाई, ये ग्रुप लगे होंगे किस पर, किसी डबल बॉन्ड पे लगे होंगे ये ऐसे, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। बताओ जरा, आराम आराम से थोड़ा, जो चीज देखो टाइम लेती है उसको टाइम दिया करो, जो चीज टाइम नहीं लेनी चाहिए वहां तुम टाइम देते हो। जो चीज समय लेती है, जिसको आराम आराम से समझना जरूरी है, उसको आराम आराम से, फिर तेज मत भागो। और जो चीज जितना टाइम डिजर्व करती है उतना ही दिया करो, है ना। आ जाओ जरा, मैं अगर इस कार्बन से पूछूंगा हाँ भाई क्या मजे, ये बोलेगा सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बना रखा है, मैंने एक बार ऑक्सीजन के साथ खेला है। ये बोलेगा सिग्मा तो तुमने बना ही दिया मालिक, एक बार मैंने कार्बन के साथ खेला है, ठीक है। ठीक है, चलूं आगे। कह रहा 7 मिनट टॉक, भाई इधर ध्यान दो, काम की चीज पर ध्यान दीजिए। हाँ, बाद में करेंगे वो बात, क्लास जब खत्म हो जाएगी। कह रहा सर ये तो पैरासूट का जबरदस्त एग्जाम्पल है। हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, समझ गए खेल आप ये पूरा। सर क्या ऐसा हो सकता है कि रूल नंबर 4 भी फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है कि रूल नंबर 4 में दो ग्रुप ऐसे हैं जो सेम सेम दिख रहे हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके बारे में अभी बताऊं, पहले इसके सवाल तो कर लें अपन, है ना। आइए इसके सवाल करते हैं, इसके सवाल करते हैं कैसे। आप अभी तो मैंने आपको सिखाया है कि हाइपोथेटिकल एटम कैसे कंसीडर करना है, एप्लीकेशन तो सीख लो मालिक। अभी मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये लिखते कैसे हैं, अब अप्लाई कैसे करना वो तो सीख लो, अभी भागे जा रहे भागे आगे, ठीक है। कैसे इनको अप्लाई करेंगे, आइए सवाल देख लो जरा, अच्छा लगेगा आपको। पहले इसको नोट कर लो आप, कुछ लोग लिख रहे होंगे, लिख लो जरा, जब आप इसको लिख लो कह रहे हैं फेल ही होना है तो मत पढ़ाओ ना। बेटा यही एक बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है जीवन में आगे बढ़ते रहने का, बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है कि जीवन में साइंटिस्ट लोग, सोचो कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, फिर भी उनकी थ्योरी उस समय के हिसाब से सही थी लेकिन बाद में फेल हो गई। तो यही तो आपको बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जीवन का, केमिस्ट्री तो सिखाती है आपको फ्लेक्सिबिलिटी, कि एक चीज फेल हुई तभी लोगों ने काम किया ना, अगर वही नहीं बनती तो आगे कैसे डेवलपमेंट होता, ठीक है। डन, चलिए आइए सवाल देख लीजिए जरा, देखिए जरा। जो ये कह रहा था कि सर वो जीआई एग्जिबिट नहीं कर रहा, बेटा वो इन जगहों पे लगे हैं ग्रुप ऐसे, मैंने एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, और एक ये लगा दिया, तो ये तो जीआई एग्जिबिट कर रहा है ना, इसमें तो समस्या नहीं ना, तो इसके लिए बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो है ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, ठीक, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो कर रहा है ना, ठीक है। तो ये जीआई एग्जिबिट कर रहा है, इस पर कौन कौन से ग्रुप लगे हुए हैं बताओ मुझे, जवाब दो मुझे, कौन कौन से ग्रुप लगे, बताओ जरा, कौन कौन से ग्रुप लगे हैं। मेरे पास लगा है एक CN, NC मत पढ़ लेना मालिक, कार्बन से कार्बन की बॉन्डिंग है। एक लगा है CN, ठीक है, एक लगा है C ट्रिपल बॉन्ड CH, मुझे इन दोनों को कंपेयर कराना है, तो इसका हाइपोथेटिकल बना लो कैसे, C सिंगल N। अब कार्बन से पूछूंगा तो ये बोलेगा मैंने दो बार और बॉन्ड बना रखा, एक बार तो लिख दिया, दो बार और बना रखा है, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। और नाइट्रोजन से पूछूंगा मैंने दो बार और बना रखा है कार्बन के साथ, देखो ऐसा बोलूंगा मैं। इधर आ जाओ, मैं यहां C सिंगल CH, पहले मैं सिग्मा बना दूंगा, इस वाले कार्बन ने दो बार और बॉन्ड बना रखा है, किसके साथ, कार्बन के साथ, और ये भी सेम टू सेम बोलेगा कि हां मैंने भी दो बार बॉन्ड बना रखा है। अब ध्यान से देखना कैसे तुम्हें कंसीडर करना है, ठीक है, कैसे तुम्हें कंसीडर करना है, मुझे इन दोनों में कंपेयर कराना है। मुझे बताओ यहां क्या मिलेगा, यहां से बॉन्ड जुड़ा है ना,
तो सी पर क्या लगा है? सी पर लगा है एन 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 एन। देखो सी पर क्या लगा है? एन एन एन। सर यहां सी पर क्या लगा हुआ है? सी 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 सी। बताओ कौन जीतेगा? ये जीत गया तो इसको 1 दे दो। क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? ठीक है, अगला बताओ जरा। अब इन दोनों में कंपेयर कराना मुझे, तो बताइएगा। यहां लगा है सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और यहां लगा हुआ है सी एच डबल बॉन्ड ओ। जरा बना लो, क्या खेल है हाइपोथेटिकल का। सी एच सिंगल सी एच एच, मैंने सिग्मा बना दिया। अब इससे पूछूंगा, ये बोलेगा मैंने एक और बॉन्ड बना रखा है इसके साथ, पाई एक बार है ना, और ये भी बोलेगा एक बार। इधर आ जाओ, सी एच सिंगल ओ। सी बोलेगा मैंने एक बार और बॉन्ड बना रखा है ओ के साथ, और ओ बोलेगा मैंने एक बार और बॉन्ड बना रखा है सी के साथ। ठीक है, चलिए आइए जरा, चलिए। तो इस वाले कार्बन पर क्या जुड़ा है? सी सी एच, सी सी एच है ना। हायर एटॉमिक नंबर वाला पहले लिख लो, लोअर वाला बाद में लिख लो। सी सी एच लगा हुआ है, यहां बताओ क्या लगा है? ओ ओ एच। ठीक है, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? ओ ओ एच, यहां सी सी एच। बताओ कौन जीतेगा? ये जीतेगा तो इसको 1 दे दूंगा। 1 और 1 अपोजिट है तो क्या आ जाएगा? ई। क्लियर है एकदम? क्या ये बात क्लियर है? बताओ जरा, कहीं दिक्कत हो तो पूछो। क्या ये बात क्लियर है? निकुंज जी बहुत बढ़िया, यस वेरी नाइस। अनन्या वेरी गुड। डन छे। ठीक है, चलो नोट करना चाहो तो लिख लो इसको। अब मैं आपको रिंग वाला बताता हूं, ये तो पाई वाला आप समझे हो, पाई वाला ही, अब रिंग वाला भी देखो। आगे बढ़ना हो तो मुझे बता दीजिए, सूचित कर देना मेरे को। अच्छा, इसमें एक केस और बताना चाहता हूं मैं आपको कि अगर मान लो रूल नंबर 4 में कुछ फंस जाओ, ऐसा हो सकता है, तो क्या करना है वो भी बताऊंगा। डन? पक्का? सूचित? वेरी गुड। चलें आगे। चलिए देखिए, अगर कहीं आप फंस गए तो ये वाला पॉइंट लिख लेंगे, रियल को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे कंपेरिजन टू हाइपोथेटिकल। सर कहां ऐसा हो जाएगा? आइए जरा एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत है। सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू और सी एच सी एच थ्री सी एच थ्री। ठीक है, यहां लिख दूं मैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, और यहां लिख दूं सी सी एच थ्री सी एच थ्री सी सी एच थ्री सी एच थ्री एच। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखना, यहां मैं क्या चुनूंगा, या एक काम करो पहले इसका निकाल लो, है ना, पाई वालों का अलग से लिख लो तो फिर कंपेयर करा लेंगे। यहां क्या बोलूंगा? पहले सिग्मा बना लो। चलिए भाई सिग्मा बना लिए। अब मैं पूछूंगा इस कार्बन से, ये बोलेगा मैं एक बार और जुड़ा हूं। ठीक है, ये बोलेगा मैं एक बार और जुड़ा हूं। ठीक, अब मुझे बताओ, इसको कंपेयर कराना मुझे इसके साथ। सी सी एच 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 सी एच 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 और यहां एच, यही जुड़ा है। अब मुझे बताओ इस कार्बन पर क्या लगा है? इस कार्बन पे लगा है सी सी एच। देखो इस कार्बन पे, सर इस कार्बन पे क्या पढ़ूंगा? यहां भी तो मैं वही पढ़ूंगा, सी सी एच। देखो सी सी एच, यहां सी सी एच। तो अब आप बोलोगे फंस गए, है ना।
तो रियल वाले की प्रायोरिटी हाइपोथेटिकल से ज्यादा होगी। ये एक्चुअल है, रियल है, ये तो हमने हाइपोथेटिकल वाला बनाया पाई बॉन्ड के लिए, है ना। तो रियल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा, ये बना जाएगा। क्लियर है? अगला बताओ। चलो सी ट्रिपल बॉन्ड इसके लिए बना लेते हैं। ठीक है, बताना जरा। सी सी एच है ना, ये सिंगल बॉन्ड बना दिए, और यहां हाइपोथेटिकल दो लगा देंगे, यहां हाइपोथेटिकल दो लगा देंगे। देखिए जरा ध्यान से, यहां भी तुम देखोगे तो सी सी सी, फिर सी 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 और एच। देखिए इसी जैसा दिख रहा है ये, देखो अगर मैं यहां पर ये बना दूं तो ये रियल है, ये हाइपोथेटिकल है, रियल वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होगी, तो ये क्या कहलाएगा, जेड। समझे? तो रूल नंबर 4 में भी खेल हो सकता है, तो रियल की प्रायोरिटी हाइपोथेटिकल से ज्यादा होती है। आई होप आपको क्लियर समझ आ गया होगा। चले, चलिए एक रिंग वाला और देख लो। रिंग वाले कैसे करने हैं आपको, लिख लो तो मुझे सूचित कर देना। एस एन जे, क्या बात है। कह रहे हैं आह टमाटर बड़े मजेदार, ओ टमाटर बड़े मजेदार। ठीक, अच्छा है, बताओ जरा आगे बढ़ जाऊं। आगे बढ़ जाऊं क्या, बोलो। पीपीएम पोपू मामा, वाह, कहां कहां से शॉर्ट फॉर्म निकाल रहे हो। आइए जरा अब हम रिंग्स में चलते हैं। आइए जरा, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, आइए देखिए क्या कहती है ये। मुझे रिंग में कंपेयर कराना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। रिंग में हाइपोथेटिकल कैसे बनाएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते, जगह बन जाए, यहां ले लेते हैं, अच्छा लगेगा। मान लो ये ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, ये ग्रुप लगे हैं, ध्यान से देखना। यहां से बॉन्ड चल रहा है, यहां चल रहा है, तो ये क्या है बताओ, ये क्या है, सी है ना, यहां जुड़ा होगा, ये ग्रुप जुड़ा होगा। तो मुझे बताइए सी के बाद क्या लगा है। सी के बाद आप ऐसे चलिए और ऐसे चौलिए, दोनों साइड चौलिए। मान लीजिए आप ऊपर से चौलते हैं, तो अगर मैं ऐसे चलूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सी, ये हो गया। यहां चला क्या मिला, सी सी, यहां चला क्या मिला, सी सी। अब यहां से मैं इधर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इधर से मैं इधर जाऊंगा तो क्या मिलेगा, सी। तो ये हाइपोथेटिकल है, ये ऐसे चलना है रिंग में, ऐसे चलो सी सी, और इधर चले तो सी मिला। ठीक, लेफ्ट साइड से चलो, सी, यहां से ऐसे सी, ठीक है, अलग कलर से कर देता हूं तो थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। लेफ्ट साइड से इधर है ना, यहां से इधर चले सी, तो क्या मिल गया, सी। ठीक है, आगे बढ़ो, सी सी, आगे बढ़े, सी, हाइपोथेटिकल है ये, क्योंकि आप पहले वहां ले चुके हो, बस रिंग में पूरा घूमना है तुम्हें, रिंग में पूरा घूम रहे हो, इसलिए हम हाइपोथेटिकल ले रहे हैं, बस ये कंडीशन है यहां पर। यहां आ जाओ जरा, ये क्या है, बोलो बोलो भाई, ये क्या है, सी, ये सी है ना। आगे बढ़े, ऊपर जा रहा हूं और नीचे से जा रहा हूं, ऊपर से जाऊंगा सी सी, आगे सी सी, आगे सी सी। फिर जैसे रिंग क्लोज करने जाओगे ना, तो आप ये एटम कंसीडर कर चुके हो, तो हमें इसको हाइपोथेटिकल मानना, बस रिंग में ये एक एडिशनल चीज है। ठीक है, अगला बताओ। यहां से चलूंगा सी, ऐसे जा रहा हूं, ऐसे है ना, ऐसे जाऊंगा तो ये क्या हो गया, ये, इधर जाऊंगा सी सी, आगे बढ़ा सी सी, आगे बढ़ा सी सी। अब मैं इधर आऊंगा तो रिंग कंप्लीट होगी, लेकिन इसको तुम ले चुके हो तो ये हाइपोथेटिकल में आ जाएगा, बस ये कहानी है। ठीक है, ऐसे लिखना है आपको। इधर आ जाओ, इसके लिए बता दो जरा,
एक एक उठा लेते हैं, अच्छा लगेगा। पहले इसको उठा लेते हैं। चलो जरा इसका बताना क्या आएगा। बोलो भाई, ये क्या है? बोलो, ये क्या है? कार्बन है ना। देखो इधर से जा रहा हूं मैं पहले। ये क्या है? सी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। मुझे बताओ ऊपर से जाऊंगा तो क्या मिलेगा? ओ। ओ के बाद भाई यहां गया तो क्या मिला मुझे? ओ। ओ के बाद क्या मिलेगा? सी। सी। सी के बाद इधर जाऊंगा तो रिंग कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन इसको ले चुके हो, रिंग क्लोज होगी तो ये हाइपोथेटिकल बन जाएगा। ऐसा माना गया है, बहुत आसान है। चलो भाई इधर आ जाओ, इसको थोड़ा टेढ़ा करके लिख दूं इधर। ये ऊपर हो गया, नीचे की तरफ आ जाओ। ये क्या है? सी। ये हो गया, नीचे चले सी, ऊपर चले ओ। जैसी रिंग कंप्लीट करने जाओगे, हो चुका है तो ये हाइपोथेटिकल बन जाएगा। ऐसा क्लियर है? बहुत आसान है। अगला वाला ट्राई करोगे आप? चलो इस वाले को ट्राई करो, करो ट्राई एक बार। करो ट्राई करो। जैसी रिंग क्लोज होगी, मतलब ऊपर से जाओ चाहे नीचे से जाओ, एक समय ऐसा तो आएगा ना कि रिंग बंद हो जाएगी, और बंद होने वाला पहले काउंट कर चुके होगे, तो जब दूसरी बार लिख रहे होगे तो हाइपोथेटिकल बन जाएगा। बोलो भाई, बोलिए क्या लग रहा है? आसान है। देखो ये हो गया सी। ठीक, यहां से जा रहा हूं मैं पहले। ओ। अगला देखो ये क्या हो गया? ओ। ओ। अगला सी। सी। अगला सी। सी। अगला सॉरी सी, लेकिन हाइपोथेटिकल रिपीट हो जाएगा ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। ठीक है, आओ जरा। ये क्या हो गया? सी। नीचे से जा रहा हूं मैं, यहां जाऊंगा सी, है ना, नीचे से जा रहा हूं सी। सी। ऊपर जाऊंगा सी। सी। इधर जाऊंगा ओ। ओ। इधर जाऊंगा सी। हाइपोथेटिकल बन जाएगा, खत्म हो गया। समझे बात? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्लियर है एकदम? अप्लाई कर लें इसको सवाल में? सवाल में अप्लाई करवा दूं मैं? बोलो, बोलिए भाई, सवाल में अप्लाई करवा दूं, मजा आ जाएगा। बोलिए भाई। चलो भाई आओ, आप क्या करो, पहले एक दो सवाल और करके बताओ, फिर मैं करूंगा। ये दो दो तीन सवाल और हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपन सवाल करेंगे। चलो आओ, इनमें अप्लाई करके आप मुझे बताएं, मतलब इसका आप जैसे मैंने पीछे सिखाया वैसे ही करें, है ना। रिंग वाले आइटम का ही लिखना है, बाहर वाले मतलब रिंग वाले से काम हो जाता है। बोलो भाई, आओ इस वाले के लिए बताना जरा। सी। आगे बढ़े, इधर से जा रहा हूं मैं एन। ठीक है, आपको लिखना हो तो लिख सकते हो सर एच, ऐसा तो यहां भी एच है, ये भी लिख सकते थे अपन, है ना, कोई दिक्कत नहीं, वो तो वैसे भी कॉमन है। मैं रिंग वाले लिख रहा हूं, आप इसको भी चाहो तो उसको लिख लो। यहां क्या था? सी सी एन एन। अब आगे बढ़ो, ये क्या मिला? सी। रिंग कंप्लीट होगी, हाइपोथेटिकल सी। नीचे क्या लिखूंगा? अब मैं यहां से जाऊंगा तो सी, फिर ऊपर एन, और रिंग बंद हो जाएगी तो हाइपोथेटिकल सी। इधर बता दो, बोलो भाई, इधर क्या आएगा? ये क्या है? बोलो, ये क्या है? सी। इधर से आ रहा हूं ओ, फिर ओ, फिर सी, है ना, रिंग क्लोज करोगे तो। इधर देखिए जरा, अगर मैं इधर से गया तो ओ, ओ और फिर सी।
अगला बताओ, अगला बताओ, ये क्या है? सी। ऊपर से जाऊंगा, पहले सी मिलेगा, फिर एन मिलेगा, फिर सी मिलेगा, और रिंग क्लोज होकर हाइपोथेटिकल सी हो जाएगा। अगर मैं अगर मैं इससे चलता तो नीचे चलता, नीचे से तो सी, फिर एन, फिर सी और हाइपोथेटिकल सी। क्लियर है? समझ गए खेल? खेल समझ चुके हो आप? अब आप मेरे को आंसर करके बता देना। ठीक है, अब एक सवाल आपके सामने मैं लिख रहा हूं यहां पर, आप मुझे सॉल्व करके बता दो। सी डबल सी, यहां मैंने ले लिया 3 की रिंग, यहां 4 की रिंग, यहां ऐसा, और यहां ऐसा। चलिए चलिए चलिए, इनका आंसर कर दीजिए। चलिए इसका आंसर बताओ, जेड है कि ई है? चलिए आंसर करते हैं जरा फटाफट से, तुरंत से पहले आंसर करें। हाँ या ना में, जेड और ई में? हुआ? एमआर सर का मैसेज आ गया, लॉन टेनिस खेलते हैं आजकल। लॉन टेनिस चल रहा है भैया। चलिए आइए, उनकी भी क्लास खत्म हो गई होगी, हमारी भी। आइए जरा इधर, बताएं जरा, कार्बन, बोलो। अगर मैं इसके लिए बात करूं तो मैं बोलूंगा, अलग अलग से कंपेयर करा लो, ये क्या है? 3 की रिंग वाला है, और ये 4 की रिंग में लेकिन ऐसा लगा हुआ है ये। चलिए बताइए जरा, चौलिए चौलिए। सी, सी, ठीक है। क्या लगा है? ओ, ओ के बाद सी, सी के बाद हाइपोथेटिकल सी, ठीक है। नीचे से चलूंगा तो सी, फिर ओ, और फिर हाइपोथेटिकल सी, ठीक है। इसके लिए हो गया ये। इसके लिए बता दो, सी, देखो, सी हुआ, फिर ओ, फिर सी, फिर हाइपोथेटिकल सी, यहां सी, फिर ओ, फिर सी, हाइपोथेटिकल सी। बताओ, कंपेयर कराते जाइए जरा, बताएं। सी के बाद ओ सी, सी के बाद सी सी, खेल हो गया। ओ सी सी सी, देखो ना, ओ सी सी सी, ये तो कॉमन था ना, ओ सी सी सी, ये जीत गया ना, तो ये वन आ जाएगा। अगला बता दो इन दोनों में, बोलो भाई, इन दोनों बता दो। अगर मैं इसके लिए बोलूं, ठीक, यहां चलूंगा, सी के बाद सी, सी और हाइपोथेटिकल सी, देखो यहां से चला सी सी, फिर हाइपोथेटिकल सी, और सेम यही नीचे से। अगर मैं 4 की रिंग में सोचूंगा तो एक कार्बन और बढ़ जाएगा, देखो, देखो जरा, सी सी सी, सी सी सी, हाइपोथेटिकल सी, नीचे से भी यही है, सी सी सी, हाइपोथेटिकल सी।
तो यहां पर देखोगे आप, पहले तक कॉमन, दूसरे तक कॉमन, देखो पहला कॉमन, दूसरा कॉमन, पहला कॉमन, दूसरा कॉमन, तीसरा वाला सीसी यहां हाइपोथेटिकल है, ये जीत गया इससे, यानी कि ये बना जाएगा। तो ये अपोजिट आ गए, यानी कि ये क्या कहलाएगा, ई। क्लियर है, समझ गए। तो ये कहानी थी। अब मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा कुछ होमवर्क, 10-15 सवाल होंगे जो आपको करके लाने हैं, ठीक है। बाकी पुराना वाला होमवर्क रात या फिर कल सुबह अपलोड हो जाएगा, ठीक है। कल और आपकी क्लास होगी शाम 6:30 बजे, फिर अपन 4:30 बजे ही लेंगे परसों से। समझ गए खेल। तो ये रिंग वाला भी हो गया आपका, ठीक, पाई बॉन्ड वाला भी हो चुका है। अच्छा एक और बच गया, छोटा सा रूल और देख लो, एक लास्ट, कि कभी कभी ऐसा होगा कि सिस और ट्रांस बन रहे होंगे आपके, कहां पर, जहां तुम डबल चेक कर रहे हो ना उसके आसपास। सवाल देख लो तो समझ जाओगे, आसान है। मान लीजिए मेरे पास ये लिखा है, ठीक है, और यहां मैंने लगा दिया ऐसा, और यहां मैंने लगा दिया ऐसा, ठीक, यहां मैंने लगा दिया ऐसा, और यहां मैंने लगा दिया ऐसा। तो कभी ऐसा हो सकता है, ध्यान से देखो, कभी ऐसा हो सकता है, ये हो जाएगा सिस, देखो ये वाला डबल बॉन्ड सिस, ये वाला डबल बॉन्ड ट्रांस, ठीक, यहां पर ये वन इस कार्बन के लिए और ये वन इस कार्बन के लिए, ये जेड हो जाएगा, और यहां ये वन और ये वन, तो ये ई हो जाएगा। लेकिन तुम बीच वाले का कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए ये रूल है, देखो ना, टर्मिनल साइड भी तो डबल बॉन्ड है, देखो ये और ये चारों जी एग्जिबिट कर रहे हैं, और ये भी जी एग्जिबिट कर रहा है, मतलब टोटल 5 एग्जिबिट कर रहे हैं। लेकिन इंडिपेंडेंटली इसको देखोगे तो सिस, इसको देखोगे तो ट्रांस, इसके बारे में बात करोगे तो जेड, इसके बारे में बात करोगे तो ई, यही बोलोगे ना अगर इंडिपेंडेंट की बात करें तो। लेकिन अगर बीच वाला आप देखोगे तो आपको पहली नजर में पता कैसा लगेगा, आप बोलोगे पहली नजर में कि सर ये वाला तो जी एग्जिबिट कर ही नहीं रहा, आप यही सोचोगे ना कि सर इस वाले के लिए ये और ये सेम ग्रुप हो गए, लेकिन एक्चुअल में वो सेम नहीं है, अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। ये सिस है और ये ट्रांस है, तो सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा मानी गई है, जेड की प्रायोरिटी ई से ज्यादा मानी गई है, ठीक है। तो आप इस तरीके से अप्लाई करेंगे, और आप मुझे बताइए अब क्या मैं इसके लिए आंसर कर दूं, इसके लिए जेड ही आएगा, है ना। तो सिस और ट्रांस में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, जेड और ई में इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, तो 1 और 1 किस साइड है, सेम साइड, तो इस डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन जेड आएगा। समझ गए। तो ये वाला रूल कब लगेगा, जब बीच में डबल बॉन्ड हो लेकिन चारों ग्रुप भी जी एग्जिबिट कर रहे हो, चारों ग्रुप में अपना कुछ सिस ट्रांस जेड ही चल रहा हो मामला, ठीक है, क्लियर एकदम। तो ये अलग अलग ग्रुप हो गए ना, सिस अलग ग्रुप हो गया, ट्रांस अलग हो गया, क्योंकि इनकी ज्योमेट्रीज अलग हैं, ज्योमेट्रीज अलग हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यानी कि डिफरेंट ग्रुप हो गए, दो अलग अलग कंपाउंड मानते हो तो दो अलग अलग ग्रुप भी हो गए, ठीक है। तो ये कहानी है सीआईपी रूल की। बाकी सिनेंटी वगैरह रह गया, इसको अपन कल कर लेंगे। जेड ई तक मैंने करवा दिया है आपको, है ना, छोटा सा पार्ट है सिनेंटी वाला, उसको भी कल कवर कर लेंगे अपन, और छोटे छोटे जेड ई वाले सवाल मैं ऐड कर रहा हूं इसमें, आप करना 10-12-15 सवाल आप घर पे ट्राई करना, ठीक है। आपके लिए कुछ ज्ञान वाली बातें हैं, पढ़ लेना इसको, कुछ काम ही आएंगे आपके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप यहां पर आए। कल भी हम इसी टाइम मुलाकात करेंगे, और कल अपना लास्ट क्लास होगी, लेकिन 6:30 वाली, फिर परसों से 4:30 बजे हो जाएगी, ठीक है। कह रहे 7 मिनट टॉक, क्या चाहिए तुमको 7 मिनट टॉक में, अच्छे से पढ़ाई करो, जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से समझा करो, क्लास में अगर अच्छे से ध्यान दोगे तो रिवीजन में कम टाइम लगेगा, ठीक। अलग अलग प्रकार के अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं बच्चों की, है ना, कई ऐसे होते हैं जो एक एग्जाम्पल से समझ जाते हैं, कई ऐसे होते हैं 2 एग्जाम्पल लगते हैं, तो अपनी अपनी लर्निंग पेस के हिसाब से आगे बढ़ते रहो बस, है ना।
लगातार आप आगे बढ़ते रहिए और जो अभी चैप्टर चल रहा है इस पर फोकस करें। एक पुराने चैप्टर्स को रिवाइज करते जाएं, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ चैप्टर होंगे आपके। अपना तो चलो आईयूपीएससी ही है, तो उसको जितना भी आप रिवाइज कर पाओ कर लो, जल्दी जल्दी खत्म करके उसको बंद करके रख दो। असली ऑर्गेनिक अभी आपकी स्टार्ट हुई है, आइसोमेरिज्म, जीओसी, ये 2 चैप्टर आएंगे, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म आएगा। तो इन चैप्टर्स में फिर आपको अच्छी कलाबाजियां आपको दिखानी पड़ेंगी अपनी, है ना। ठीक है, तो आप अच्छे से सारी चीजें कवर कर लीजिए, आराम से समय मिलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको टाइम ना मिले, है ना। आपको ऐसा नहीं कि समय ना मिले, बिल्कुल समय मिलेगा आपको। ठीक है, धुआंधार टाइम मिलेगा आपको। ठीक, क्योंकि सबके पास बराबर है ना, तो उसको क्या ही अपन कंपेयर कराएं, है ना। अपन अपन क्या ही बोलें कि सर अक्टूबर नवंबर दिसंबर बचा है, बस 3 ही महीने बचे। सबके पास उतना ही समय है, बराबर टाइम है। ठीक है, तो जितना भी आपके पास टाइम है उसको सही से इस्तेमाल करें, समय खराब ना करें, अपने आप समय मिलेगा। ठीक है, जहां आप समय खराब करेंगे वहां आपका समय खराब होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए जाते जाते आपके लिए 2 लाइनें हो जाएं। बताइए कैसे वाले सुनना पसंद करेंगे आप, पहले मुझे बोलो भाई। धुआंधार हो जाए या कुछ प्यार मोहब्बत वाली भी सुनना पसंद करोगे आप? कह रहे सर वो चीज तो कब की छोड़ दी हमने। बोलो। कह रहे धुआंधार वाली हो जाए, चलो सुनो फिर ध्यान से। कुछ लोग चाहते हैं मिटाना वजूद मेरा, कुछ लोग चाहते हैं मिटाना वजूद मेरा, मगर उनको खबर ही नहीं हम फना हो चुके हैं लोगों के दिलों में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि कल शाम 6:30 बजे। आज वाला रिवाइज करके आना, कल मैं आपको सिनेंटी और साइक्लो कंपाउंड में, सिस्ट्रांस और साइक्लो कंपाउंड में जीआई एग्जीबिशन बताऊंगा। ठीक है, मिलते हैं बेटा फिर, तब तक के लिए ओके बाय। सॉरी स्क्वायर, सॉरी क्यूब।